चलो ध्यान दो। हम लोग देख रहे थे क्या, संस्कृत में हम लोग देख रहे थे, संस्कृत व्याकरण पढ़ना स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन आंसर करवाना भी स्टार्ट किए थे ना। संस्कृत व्याकरण में हम लोग देख चुके हैं, शब्द रूप और धातु रूप काफ़ी अच्छा से देख चुके हैं। जो नहीं देखा देख लेना, क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे संधि, देखेंगे संधि के बाद फिर देखेंगे उपसर्ग, देखेंगे प्रत्यय, देखेंगे समास, देखेंगे संधि, उसके बाद कारक तथा विभक्ति देखेंगे। मतलब आज जो है व्याकरण समाप्त हो जाएगा संस्कृत का, ठीक है ना। तुम लोग को क्या बताए थे, तुम लोग को जो 2 वीडियो बना था, इससे पहले वाला धातु रूप और शब्द रूप क्वेश्चन उसी से आएगा, और आज जो बना रहे हैं ये दोनों तुम लोग संस्कृत में अगर व्याकरण तुम लोग को रिवीजन करना है तो यही दोनों वीडियो बार बार देखते रहना, सप्ताह में कम से कम 2 बार देखना, ठीक है ना। अब तुम लोग को मात्र 1 महीना टाइम बचा है, तो 1 महीना तुम लोग क्या करना है, तो वही जो VBI ऑब्जेक्टिव जो करवाए हर सब्जेक्ट का, हम सब सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। चाहे वो साइंस में 3 गो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, और हिंदी का एक अलग है, संस्कृत का एक ही वीडियो है, और सोशल साइंस में 2 वीडियो है, और मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर 15 चैप्टर तक करवा दिए हैं ऑब्जेक्टिव। तो वही सब देखना है, और सब्जेक्टिव सबका करवा दिए हैं, सिर्फ 5 नंबरिया बचा हुआ सोशल साइंस का, ठीक है ना। तो वो भी जल्दी करवा देंगे। साइंस में 2 नंबरिया और 5 नंबरिया सब हो गया है, ठीक है। तो वो सब जाके तुम लोग देखो, सबमिट वीडियो मेरा कैसा मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करना है, आएगा बहुत सारा ऑप्शन। तुम लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो सबका पूरा लिस्ट बना होगा। क्लास 10th का मॉडल सेट 2022 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्लास 10th लिखल होगा, क्लास 10th का द्विगोत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सब लिखा होगा, सब जाके देखो। और सिलेबस क्लास 10th का पूरा खत्म है, ठीक है ना। ये हम चल रहा है, ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। संधि क्या देखते हैं, संस्कृत में संधि देखते हैं। तुम लोग को हिंदी में संधि पढ़ा है ना, हिंदी में जो संधि पढ़ा है वही संस्कृत में है। क्या है, खाली थोड़ा इसमें एक आध टर्म अलग है, क्या कि इसमें थोड़ा संस्कृत में लिखल होता है, खाली कहीं विसर्ग लग जाएगा तो कहीं हलंत लग जाएगा, लेकिन नियमा क्या है, सेम नियमा क्या है। और समास जो पढ़े थे हिंदी में, हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पढ़े हैं, जिसको पढ़ना है जाकर पढ़ सकता है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो समास में पढ़े थे ना, हिंदी में पढ़े थे समास, वही संस्कृत में है, खाली इसमें समास विग्रह खाली इसमें अलग हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, संधि हम स्टार्ट करते हैं। संधि स्टार्ट करते हैं, संधि का थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। संधि तुम लोग को पढ़ा रही है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया सब देखते हैं, सबका हम डिस्कशन कराते हैं। क्वेश्चन यही आएगा, तुम लोग को यही सब रिविजन करते रहना है, फालतू टाइम नहीं पार करना है, ठीक है ना। जिसका एग्जाम है, जो अगला साल देगा 2023 में, उसके लिए कोई दिक्कत ना, शुरू से पढ़ो। लेकिन जो एग्जाम इसी साल देगा वो जो है मेरा VBI ऑब्जेक्टिव का सीरीज और VBI सब्जेक्टिव का सीरीज, चाहे वो साइंस का हो या कुछ का हो या व्याकरण का हो या तुम लोग का मॉडल से सॉल्यूशन भी देखते रहो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो देखो यहाँ संधि क्या बताए, संधि बारे में थोड़ा हम कुछ बता देते हैं। संधि तो क्या बोले थे, संधि क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, 2 वर्णों का यानी 2 गो वर्ण मिलेगा, 2 गो वर्ण दोस्ती करेगा तो होगा संधि, क्या होगा। और समास 2 मेल का, तो समास किसे कहते हैं, तो 2 पद का मेल होता है। समास में 2 गो पद मिलता है, क्या मिलता है, और यहाँ 2 गो वर्ण मिलता है, दोनों में यही अंतर है, ठीक है ना। वर्ण पता है तुम लोग को 2 तरह का होता है, पता है ना। एक होता है स्वर, क्या होता है, स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन, ये पता है तुम लोग को, पता है ना। स्वर में हम क्या आता है, तो ओ आता है ना, आता है ओ आ हर्षई दुर्गई ओ औ तक, ये सब आता है ना। अब व्यंजन में को खो से लेके अक्षतरो ज्ञान तक, यही है ना, आता है ना। अब संधि होता है 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों का। संधि को बांटते हैं 3 भाग में। पूछेगा संधि कितना भेद, तो क्या बोलना है, संधि के 3 भेद। संधि पूछेगा कितना भेद, तो बोलना है संधि का 3 भेद, ठीक है ना। आज जो देख लिया संस्कृत में सब बन जाएगा। आज वाला 2 वीडियोस पे बना रहे हैं, कल बना दिए, आज ही बना देते हैं, कितना लंबा होता है देख लेते हैं, वही देखते रहना है तुम लोग का, तुम लोग बंदर कहेगा। VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज, और जो हम VBI करवा रहे हैं सब देखते रहो। एक होता है स्वर संधि, क्या होता है, स्वर संधि। एक होता है व्यंजन संधि, क्या होता है, आज तुम लोग को पहचाने सब बता देंगे, व्यंजन संधि। और एक होता है विसर्ग संधि, क्या होता है, विसर्ग संधि होता है ना। अब हम तुम लोग को बताए थे स्वर संधि में सिंपल पहचानने का क्या नियम है। स्वर संधि में इसका जब संधि करेंगे तो स्वर संधि में प्लस के दोनों ओर अगर स्वर मिले तो समझ आना स्वर संधि है, क्या है, प्लस के इधरो स्वर प्लस के उधरो स्वर अगर मिले तो समझ आना स्वर संधि है। समझ तो लोग आया यार। जैसे हम बोलेंगे क्या, विद्यालय, क्या बोलेंगे, विद्यालय, तो क्या बोलेंगे विद्या जोर आलय, क्या बोलेंगे विद्या
जोर आलय। अब यहाँ तुम लोग गौर से देख, क्या गौर से देख, तो यहाँ ध्यान दो। देख यहाँ पर स्वर है आ है, और यहाँ स्वर है, जरूरी नहीं कि स्वर रहेगा, स्वर में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्वर है ना, प्लस के इधर भी स्वर और प्लस के इधर भी स्वर है ना, तो कौन संधि? स्वर संधि। स्वर संधि का 5 भेद होता है, उसको भी पहचानना भी बता रहे हैं फटाक सा। व्यंजन संधि का भेद ना होता है, व्यंजन संधि का नियम होता है, क्या होता है, और विसर्ग संधि का भी भेद ना होता है, ठीक है ना। व्यंजन संधि पहचानने का नियम क्या है? तो आगे हमेशा रहेगा व्यंजन, आगे हमेशा रहेगा, नामे है व्यंजन तो आगे हमेशा रहेगा, और पीछे जो है व्यंजन भी रह सकता है, अगर पीछे व्यंजन भी रह सकता है, या आगे हमेशा रहेगा व्यंजन, आगे हमेशा रहेगा, या पीछे रहेगा स्वर, यानी पीछे कुछ भी रह सकता है लेकिन आगे रहेगा व्यंजन, आगे रहेगा व्यंजन। अब आगे जब खाली व्यंजन रहेगा तो लोग को बताए थे, को अगर लिख दिए तो को मतलब क्या हुआ, इसमें ओ घुसल है, इसमें ओ छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ, इससे ओ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, को हलंत प्लस ओ, इसको बोलते हैं आधा को, क्या बोलते हैं। तो बता, आगे अगर व्यंजन रहेगा तो इबला को इस तरह लिखाएगा कि इस तरह लिखाएगा, इस तरह लिखाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें तो ओ छिपल है ना, व्यंजन थोड़ा हुआ, इस तरह होगा, क्या होगा, यानी यहाँ पर जो भी संधि रहेगा उसके आगे में रहेगा हलंत, क्या रहेगा, जैसे बोलेंगे क्या ऐसे बोलेंगे उच्चारण, क्या बोलेंगे, उच्चारण, तो क्या होता है उत जोर चारण, क्या होता है, उत जोर चारण। अब देखो जहाँ आगे हलंत तुम देख लिया, आगे हलंत तुम तो तुरंत मार देना है कौन संधि है, तो बोल देना है व्यंजन संधि है। पहचानने का पूछेगा, बताओ कौन सा संधि है, तो क्या मारना है क्या, व्यंजन संधि, क्या मारना है, व्यंजन संधि मारना है, व्यंजन संधि, क्योंकि आगे देख लिया हलंत है, क्या है, हलंत है, कोई दिक्कत है। अब विसर्ग संधि सिंपल है, विसर्ग संधि में क्या रहेगा, तो आगे रहेगा विसर्ग, आगे रहेगा, और पीछे रहेगा व्यंजन, क्या रहेगा, आगे रहेगा विसर्ग या पीछे रहेगा स्वर, यानी पीछे व्यंजन या स्वर में कुछ भी रह सकता है लेकिन आगे रहेगा विसर्ग। पहचान जाएगा, नहीं पहचानेगा, आगे जैसे विसर्ग देखेंगे मारेंगे विसर्ग संधि फटाक सा, समझ आ गया। जैसे बोलेंगे क्या, मनोहर, क्या बोलेंगे, मनोहर, तो बोलेंगे मनाह जोर हर, मनाह जोर, आगे देख विसर्ग आ गया, कौन संधि, विसर्ग संधि, समझ तो लोग आया। जैसे नीरज, क्या होता है, नीरज, तो नी जोर रज हो गया, आगे कौन सा विसर्ग है, विसर्ग संधि, आगे रहेगा क्या, हलंत, तो कौन संधि, व्यंजन संधि, आगे हलंत फलंत कुछ होना रहेगा स्वर, आगे देखना है खाली, क्योंकि आगे यहाँ व्यंजन है ना, आगे वहाँ विसर्ग है, आगे रहेगा क्या, स्वर रहेगा, क्या रहेगा, या कुछ होना रहेगा, मान लो यहाँ कुछ होना, हलंत भी नहीं दे, हलंत भी नहीं, तब भी वो छिपल है, तब भी क्या, स्वर संधि, समझ आ गया। अब स्वर संधि को 5 भाग में बांटते हैं, कितना भाग में, एक को बोलते हैं क्या, दीर्घ संधि, क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि, एक को बोलते हैं गुण संधि, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं वृद्धि संधि, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं यन संधि, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं अयादि संधि, यही बोलते हैं। अब देख ले, दीर्घ संधि पहचानने का सिंपल नियम है, किसमें आएगा या दीर्घ ई आएगा या दीर्घ ऊ आएगा, जहाँ तुम बीच में आ या दीर्घ ई या दीर्घ ऊ देख लिया, बोल देना है कौन संधि, दीर्घ संधि। जैसे यहाँ विद्यालय है तो आ गया ना, तो कौन संधि, दीर्घ संधि। गुण संधि पहचानने का सिंपल नियम है, ए रहेगा, ठीक है ना, ए रहेगा या ओ रहेगा, दिखाई दे रहा है, कटने रहा है, देख लेना, या रहेगा ऊपर टिकिया, ऊपर यानी री, क्या रहेगा, तो समझ आना गुण संधि है, क्या संधि है, वृद्धि संधि में याद रखना, टिकिया एगो बढ़ जाएगा, यहाँ एगो टिकिया है ना, यहाँ 2 गो टिकिया हो गया, टिकिया बढ़ गया ना, यहाँ एगो टिक्की है, यहाँ 2 गो टिक्की हो गया, यानी वृद्धि हो गया, क्या हो गया, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। यन संधि में याद रखना, यो के पहले आधा, यो के पहले क्या रहेगा, कोई व्यंजन रहेगा आधा, यो या वो के पहले आधा कोई व्यंजन रहेगा, आधा को क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा, तो समझ आना क्या है, यन संधि, क्या है, यन संधि है। और अयादि संधि में क्या रहता है, अयादि संधि में क्या रहेगा, इसमें यो रहेगा, वो रहेगा, लेकिन उससे पहले आधा नहीं रहेगा, आधा यानी ऐसे रहेगा, यो भी रह सकता है, ठीक है ना, वो भी रह सकता है, या रहेगा आकर उसके बाद यो, या आकर उसके बाद वो, समझ तुम लोग आ गया। जैसा इसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दीर्घ संधि में क्या बताए थे, विद्यालय, क्या बताए थे, विद्यालय बताए थे ना, आ गया ना, तो कौन संधि, दीर्घ संधि, क्या फेंक देंगे। स्वर संधि तो कितने बेटा है, स्वर संधि कौन लोग बेटा है, स्वर संधि खाली पूछ रहा है, जब स्वर संधि पूछा तब बोलना, हम इसमें घुस कर पूछ रहे हैं। विद्यालय क्या हो गया, बोलेंगे रामायण, क्या बोलेंगे, कौन संधि ना हो गया, उसी प्रकार बोलेंगे बधुत्सव, देख
आ गया, कौन संधि? गुण संधि में बोलेंगे रमेश, क्या बोलेंगे? एक टिक्की आ गया, कौन संधि? बोलेंगे गणेश, क्या बोलेंगे? कौन संधि? गुण संधि ना। हो गया, हो गया। उसी प्रकार मान लो कुछ बोल दिए, बोल दिया महर्षि, क्या बोल दिए? महर्षि, टिक्की आ गया, कौन संधि? गुण संधि। वृद्धि संधि में जैसे बोले एक एक, दूगो टिक्की आ गया, वृद्धि संधि। बोले सदैव, दूगो टिक्की आ गया, कौन संधि? बोलेंगे महोषधि, क्या बोलेंगे? महोषधि, दूगो टिक्की आ गया, कौन संधि? वृद्धि संधि। इसमें बोल सकते हैं क्या? ऐसे बोल सकते हैं हम अत्यधिक, क्या बोले? अत्यधिक। देख, यो के पहले आधा या वो के पहले आधा, यो के पहले आधा आ गया, कौन संधि? यन संधि। हो गया। व्याकरण, देख यो के पहले आधा आ गया, कौन संधि? यन संधि। अत्यंत, देख यो के पहले आधा आ गया, कौन संधि? यन संधि। अयादी संधि में बोलेंगे रावण, क्या बोलेंगे? रावण। देख वो के पहले आ, तो वो के पहले भी आ रहेगा या यो के पहले भी आ रहेगा, या तो कुछ और रहेगा। वो के पहले रहता आधा नहीं रहेगा। अगर यो और वो के पहले अगर आधा है तो कौन संधि? यन संधि। अगर यो और वो के पहले आधा ना है तो अयादी संधि। समझ आ गया? जैसे रावण, बोलेंगे पवन, क्या बोलेंगे? तो देख वो तो है ना, लेकिन उसके पहले आधा ना है, तो कौन संधि? अयादी संधि। बोलेंगे नयन, क्या बोलेंगे? नयन। यो है ना, उसके पहले आधा ना है ना, तो कौन संधि? अयादी संधि। बोलेंगे गायक, क्या बोलेंगे? गायक। यो है ना, उसके पहले आधा ना है ना, तो क्या है? अयादी संधि। पहचान जाएगा? चलो फटाफट यहाँ पर कर। और एक संधि और याद रखना, एक इसी में स्वर संधि का ही प्रकार है। स्वर संधि का ही उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं, चलो कहाँ लिख दें? चलो यहाँ लिख देते हैं। ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। उसको बोलते हैं पूर्व रूप संधि। क्या बोलते हैं? पूर्व रूप संधि। क्या बोलते हैं? पूर्व। संस्कृत में, हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। किस में होता है? पूर्व रूप संधि किस में होता है? संस्कृत में होता है, संस्कृत में होता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल से हम मान लो ले लीजिए क्या, जैसे इसमें एग्जाम्पल ले लिए, जैसे इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं इस तरह, रा में पी। अब देखिए संस्कृत में आता है, इसको डो नहीं बोलना है, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं ओ, क्या बोलते हैं? संस्कृत में ही आता है खाली, ऐसे ऐसे करके ऐसे रहेगा, यानी ओ है, क्या है? लेकिन संस्कृत में खाली इसका यूज होगा, हिंदी में ही इसका यूज। इसको क्या करते हैं पता है? जब इसको बनाना है तो इसको बदल देते हैं ओ में। किसमें बदलते हैं? इसको बदल देते हैं ओ में। किससे बदलते हैं? तो हो जाएगा राम जोर अपी, राम जोर अपी। समझ गया? इस तरह उदाहरण देख पूछता है कौन संधि है, तो क्या बोलना है? पूर्व रूप संधि है। कौन संधि है? राम जोर अपी होगा। ये छूट गया क्योंकि इसको खाली ओ में बदले, ये छूट गया ना। समझ तो लोग आया? पूछा गया कौन संधि है, बोलना है पूर्व रूप संधि है। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, याद रखना। उसी प्रकार और कुछ उदाहरण ले लें इसका, तो चलो ले लेते हैं। जैसे मान लो ले लिए हम क्या ले लिए हैं? कोयम। क्या ले लिए हैं? चलो ऐसे है, ऐसे है ना। अब यहाँ ध्यान दे, इसको क्या करेंगे? करेंगे यहाँ पर हो जाएगा कह जोर, यहाँ पर ये हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा? और अयम, क्या हो जाएगा? ये कौन संधि है? जैसे देखेंगे इसको तो बोलेंगे विसर्ग संधि नहीं बोल देना, विसर्ग संधि ना है, क्या है? पूर्व रूप संधि। क्योंकि जैसे इला लिखा रहेगा, ठीक है ना, जैसे इला लिखल है बोल देना क्या संधि है? पूर्व रूप संधि। समझ आ गया ना? चलो यहाँ ध्यान दो, अब फटाफट बना। चलो पहुँचो तुम लोग। देख यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? महाजोर इस, महाजोर। देखिए इसका हम फोटो जो है तुम लोग को बीबीडी के पेपर है, इसमें जितना क्वेश्चन अभी तक आया है उसी का सॉल्यूशन करवाएंगे, वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जाएगा, बार बार बोल रहे हैं। चाहे बीबीआई जो टिप कोई भी सब्जेक्ट का हम करवाएं, पाँचों सब्जेक्ट में किसी का भी करवाएं या सब्जेक्टिव का भी करवा दिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना सब्जेक्ट। इसलिए तुम लोग वो सब देखते रहो, ठीक है, रिविजन करते रहो। चलो आज संधि करवा रहे हैं। अब वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो जो नए किया है अभी तक, ठीक है। चलो अच्छा, एक नंबर क्या है? महाजोरीस। क्या है? महाजोरीस। क्या होगा? महेश। महाजोरीस क्या होगा? तो महाजोरीस महेश। तो महाजोर इस, महाजोर इस क्या होगा? महेश। क्या होगा? महेश। बोले कौन सा दे? दो टिकिया है। यहाँ पूछ रहा है महाजोर इस, महाजोर महेश में एगो होता है, कितना होता है? एगो होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया? तो यहाँ पर संधि नहीं पूछ रहा है, यहाँ संधि
नहीं पूछ रहा है। एगो होता है, ऐसे गणेश में एगो होता है ना, रमेश में एगो होता है ना, उसी प्रकार महेश में भी क्या होता है, एगो क्या होता है, एगो होता है। तो कौन संधि होगा, तो हो जाएगा गुण संधि। कौन हो जाएगा, लेकिन संधि नहीं पूछा है। संधि अगर पूछता कौन संधि होता है, गुण नहीं देता, कहता स्वर व्यंजन विसर्ग, तो क्या मारते हैं, स्वर। समझ आ गया तुम लोग को। तो यहाँ हो गया महेशा, क्या हो गया। आप खाली देख संस्कृत में खाली महेश लिखा रहेगा, हिंदी में खाली महेश लिखता है, संस्कृत में महेशा लिख देता है। समझ तुम लोग आ गया ना। संस्कृत में क्या लिख देता है, आज वहाँ पर कर देगा ईसा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी संस्कृत में कोई दिक्कत है, खाली लास्ट में विसर्ग को चिपका देता है। ठीक है, अगला बोल रहा है ओ जोर ई क्या होगा, ओ जोर ई क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ओ जोर ई होता है ए, क्या होता है, यहाँ पर तो ई है ना, और यहाँ पर आ है, तो ओ रहे या आ रहे, ओ रहे या आ, यहाँ हर्षई रहे या दुर्गही रहे, हर्षई या रहे दुर्गही रहे, होता है ए, क्या होता है, आ गुण संधि में होता है। किसमें होता है, ठीक है। ओ या आ कुछ भी रहे, या हर्षई दीर्घई कुछ भी रहे, दोनों मिलेगा क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। अगर यहाँ दे देंगे ओ, क्या दे देंगे, ओ दे देंगे, अथी ओ बोल दिए, यहाँ हर्षऊ दे दिया, दुर्गहू दे दो, हर्षऊ दे दो, दुर्गहू, तो बनेगा क्या, ओ। क्या बनेगा, समझ आ गया। चलो यहाँ भाग योदय, भाग, तो भाग योदय क्या है, भाग योदय, यही है ना। देखो ओ आ गया, कौन संधि, गुण संधि। तो होगा भाग जोर उदय, भाग जोर, तो भाग्य जोर उदय, तो पूरा कौन संधि, तो गुण संधि। कौन अगला है ना निरितम, क्या है, ना निरितम, यही है ना। तो बोल रहा है क्या, ना निरितम किस संधि का उदाहरण है। तो ये क्या होगा, ना जोर रीतम, यही ना होगा। तो रीतम, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, स्वर आ गया ना, ना जोर रीतम, ना जोर रीतम, री आ रहा है, तो री से बताए थे क्या होता है, स्वर संधि। क्या होता है, तो ये हो जाएगा स्वर संधि। अगला क्या है, अगला है गुण संधि का उदाहरण कौन है, गुण संधि का उदाहरण। तो एक नंबर देखेंगे तो गंगिया अस्थिरे। उसके बाद गुण संधि में क्या होना चाहिए, तो गुण संधि में होता है क्या, देख पहचाने सिंपल नियम बताए थे, ए होगा या ओ होगा या ऊपर रेफ होगा, होता है ना। तो देख रहे हैं तो किसमें है, तो नीलोत्परम में ओ है, नीलोत्परम में क्या है, ओ है ना। नीलोत्परम में क्या है, तो ओ है, तो ये कौन हो गया, गुण संधि। क्या हुआ, फिर मनोरथ का संधि विच्छेद करो, तो बताइए कि मनाजोर रथ, क्या बताया, मनोहर का मनाजोर हर, तो मनोरथ का मनाजोर रथ, मनाजोर रथ, पूछेगा कौन संधि, तो विसर्ग संधि। समझ तो लोग आ गया। मनोहर का मनाजोर हर, विसर्ग संधि, मनोरथ का मनाजोर रथ, विसर्ग संधि। समझ आया। अगर आप बोल रहा वृथेब, क्या बोल रहा है, बोल रहा है वृथेब का कौन बता, पूछेगा कौन स्वर है, तो क्या बोलना है, दूगो टिकिया है, दूगो टिकिया है, तो कौन संधि, वृद्धि संधि। कौन संधि, वृद्धि संधि। लेकिन आप देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि में याद रखना है, एक का होता है एक जोर, क्या होता है, सदैव का होता है सदा जोर, और महौषधि का होता है महाजोर औषधि, महाजोर औषधि। तो यहाँ बोल रहा है वृथेब, क्या बोल रहा है, वृथेब का होगा वृथा जोरेब, जैसे सदैव का सदा जोरेब, सदैव का सदा जोरेब, उसी प्रकार वृथेब का वृथा जोर एब, वृथा जोर एब हो गया कौन संधि, तो स्वर संधि। स्वर संधि में कौन, तो स्वर संधि में वृद्धि संधि। कोई पूछेगा बता देगा ना, कुछ भी पूछेगा बता देना, ठीक है। ऐसे तुम लोग को संस्कृत में काफ़ी अच्छा से पूरा डिटेल से यहाँ तो हम फटाफट निकलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी सोल्यूशन करवाना है। अच्छा ही देखना है तो एक वीडियो अपलोड है, जाके देख लेना, ठीक है। सबका पूरा हिंदी व्याकरण में जाना, ए टू जेड तुमको मिल जाएगा। अगला सदा जो रेब, तो सदैव, सदा जो रेब सदैव, कौन संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि में कौन, स्वर, न स्वर में कौन, वृद्धि। अगला निरोतभूत, क्या है, देख आ गया ना, आ गया, क्या आ गया, निर्तो निर्तो अभूत है ना, ये चिन्ह आ गया। पूछा कौन संधि, तो क्या मारना है, मारना है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप इस स्वर संधि का एक प्रकार है, क्या है, समझ आ गया ना। अब बोलेगा इसका संधि विच्छेद करो, क्या बोलेगा, बोलेगा इसका संधि विच्छेद करो, तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे निर्ता, निर्ता आइबला जो है ओम बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, तो हो जाएगा अभूत। क्या आ जाएगा, निर्ता जो अभूत, ये हमेशा ओम में बदलता है, ओम में बदलता है। समझ तो लोग आ गया। और यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा ना, ओ रहेगा तो हो जाता है विसर्ग में। क्या आ जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ भी हो गया विसर्ग में, हो गया ना। समझो, चलो अगला देखो। अगला है अब जिस शब्द में किन वर्ण की मेल होता है, अब जिस शब्द में किन वर्ण का, तो होगा अप जोर जो, क्या होगा, अब्ज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब्ज। 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा तुम लोग को अपने दिमाग में काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा अप, क्या हो जाएगा, अप जोर जो, अप जोर। अब यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे विसर्ग डाल दे, संस्कृत बना ले खाली विसर्ग डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हलंत है तो कौन संधि, अरे डाल ले रह जाएगा, क्या बोला विसर्ग संधि। हाँ शुरू में रहता है विसर्गता नहीं बोलता है अथी, पिछड़ा तो सब में विसर्ग रहेगा, उससे क्या दिक्कत है, हम ले रहेगा जिंदगी भर, उठा जा पटा देंगे ना तब ललपनी निकल जाएगा, जाने में दांत निकाल रहा है। चल यहाँ ध्यान दे। अरे तनवंगी, क्या है, तनवंगी किन किन मेलों सा बेलता है। तनवंगी को बनाएंगे तो क्या है, देखिए यहाँ पे वो के पहले आधा नो है वो के पहले क्या है, आधा नो है। तो देखिए यहाँ पर बताया था ना, यो और वो के पहले आधा रहते हैं, उसको बोलते कौन संधि, यन संधि। तो पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यन संधि। क्या बोलेंगे, तो यन संधि हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएंगे तो होगा क्या, तनु जोर अंगी, क्या होगा, तनु जोर अंगी, यही होगा ना। तो तनु क्या बोले थे हम,
तनुवंगी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तनुवंगी। तो इसको बोलेंगे तो क्या होगा, तनु जोर अंगी, यानी जो वो होता है ना वो हर्षु कर में बदल जाता है। यन संधि में वो जो होता है हर्षी कर में बदलता है और यो जो होता है हर्षी कर में बदलता है। समझा कि नहीं, याद रखना। तो कौन सी मिल रहा है, तो मिल रहा है हर्षऊ और मिल रहा है ओ, नहीं मिल रहा है। तो हर्षऊ और ओ कहाँ लिखल है, तो लिखल है सी नंबर में, कहाँ है। फिर 12 नंबर में देख ई वाला लिखल है विरक्तो अभूत, क्या लिखा हुआ है, विरक्तो अभूत लिखा हुआ है। तो क्या जाएगा विरक्ता, क्योंकि ओ बदल जाएगा विसर्ग में, तो विरक्ता जोर अभूत, विरक्ता जोर ये वाला आ गया ना, तो बोलते हैं विरक्ता जोर अभूत। बोल रहा है कौन सी संधि है, कौन सी संधि पर पूर्व संधि नहीं दिया है, ऑप्शन हम पूर्व संधि दिला है कि नहीं, पर रूप दे दिया, पर रूप नहीं पूर्व रूप देना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूर्व रूप नहीं दिला है। तो पूर्व रूप अगर नहीं दिला है तो क्या मानेंगे पता है, तो यहाँ देखा आगे क्या आया विसर्ग, इसको करेंगे तो क्या आएगा, देख क्या हो जाएगा, बी रखता बताए थे ना, जो ओ जो है पहले किसमें मिला जाएगा, विसर्ग में मिला जाएगा, विरक्ता जोर अभूत, ये हो जाएगा ओ में, क्या जाएगा, तो विरक्ता जोर अभूत। तो पूर्व रूप संधि नहीं दिला है, तो पूर्व रूप संधि अगर नहीं दिला है तो मारेंगे विसर्ग, क्या मारेंगे, क्योंकि आगे विसर्ग रहेगा, तो पीछे सब में विसर्ग रहेगा संस्कृत में, उससे नहीं बौख रहा तुम लोग, समझ आ गया ना। आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आगे तो विसर्ग मार देंगे, अगर पूर्व रूप रहता तो पूर्व रूप मारते हैं, समझ आ गया तुम लोग को। चलो यहाँ ध्यान दे, इनको किया कि नहीं तुम लोग ने, हाँ। अगला कौन सी है, अगला है मनोजर रंजनम, क्या है, मनाजोर रंजनम की संधि कहते हैं मनोरंजन, जैसे मनाजोर हर मनोहर, मनाजोर रथ मनोरथ, उसी प्रकार मनाजोर रंजनम, तो क्या होगा मनोरंजनम, मनोरंजनम। पूछा है कौन संधि, तो विसर्ग आगे है तो विसर्ग संधि, समझ आ गया। विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी क्या है, बोलेंगे इसमें तो देखिए यहाँ पर आ गया, तो हम बताए थे ना बीचा में आ रहा है या दीर्घ है या ऊ है, ठीक है, दीर्घ ऊ है, तो कौन संधि, दीर्घ संधि। तो बोल रहा है कौन संधि, तो बोल रहा है दीर्घ संधि। बोलेगा इसका संधि विच्छेद करो तो हो जाएगा विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी। बोल रहा है ओ जोर ए के मिलने से क्या बनेगा, देख यहाँ पर बोल रहा है ओ जोर ए, तो ए में क्या होता है, एक हम ऐसे लिखते हैं, अरे यहीं लिखते हैं, लेकिन ई जब इसमें मिल जाएगा तो दो पुच्छी हो जाएगा, तो हो जाएगा अय, तो एक को कैसे लिखते हैं, इस तरह, इसी तरह लिखते हैं, यानी हो जाएगा वृद्धि संधि वाला, कौन हो जाएगा, वृद्धि संधि वाला, यानी होगा अय, तो यानी बी नंबर क्या होगा। अगला निश्चयम शब्द में कौन सी संधि है, तो निश्चयम शब्द का विसर्ग होता होगा निह जोर चय, अरे निश्चयम का कर तो क्या होगा निह जोर चयम, निह जोर चयम, निह जोर चयम, तो निह जैसे बोल रहे तो क्या आ गया, आगे विसर्ग आ गया ना, तो कौन संधि, विसर्ग संधि। अब तुम लोग बोलेगा हम संधि विच्छेद करने नहीं आते, तो तुम लोग 2-3 बार अपने देखना वीडियो को, अपने सीख जाएगा, ठीक है ना। 2-3 बार देखना, उतना टाइम नहीं कि तुम लोग को सिखाते रहे, और क्वेश्चन इसी से आएगा तो ज़्यादा टाइम भी पार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1-2 बार प्रैक्टिस करेगा अपने हो जाएगा। अगला है क्या, जगत गौरवम, क्या है, तो देख यहाँ पर जगत गौरम क्या है, जगत गौरम क्या है, जगत गौरम। अच्छा बोलेंगे कौन संधि, तो यहाँ देख हलंत आ गया ना, तो बोलेंगे व्यंजन संधि, क्या बोलेंगे इसमें जो है बदल जाएगा दो में, कैसे बदल जाएगा, तो हो जाएगा जगत गौरम, क्या हो जाएगा, तो जगत गौरम कहाँ लिखा हुआ है, देख ले डी नंबर कहाँ है। अगला है चैनम, क्या है, चैनम, देख यहाँ पर बताए ना, यो रहे वो रहे, उसके बाद उसके पहले आधा ना रहे, ठीक है ना, यो रहे वो रहे लेकिन उसके पहले आधा ना रहे, तो कौन संधि, अयादि संधि। तो चयन मेरा कौन संधि है, अयादि संधि क्या है। और इसमें जो है ना यो और वो बदल जाता है, यो बदल जाता है ए में, किसमें बदलता है, अब वो बदलता है ओ में, किसमें बदलता है, वो बदलता है अय में, किसमें बदलता है अय में। तो इसका हो जाएगा चे जोर अयन, क्या हो जाएगा, चे जोर, यहाँ पर अनम लिखा है ना, तो चे जोर अनम, चे जोर अनम, समझ तुम लोग आ गया। ऐसा रहेगा क्या, जैसे तुम लोग को रहेगा पवन तो पो जोर अन, समझ आ गया ना, चयन तो चे जोर अन, नयन तो ने जोर अन, समझ आ गया। चलो अगला रावण का क्या होगा, तो रौ जोर अन। चलो अगला ई जोर ओ के मेल से क्या बनेगा, तो ई जोर ओ बताए, आगे रहेगा ई, क्या रहेगा, और ओ रहेगा तो बनता है क्या, तो बनता है यो, क्या बनता है यो, और यो के पहले क्या रहता है आधा, तो होता है यन संधि। आधा जब इसके आगे आधा रहता है तो फिर बदल जाता है ई में। लेकिन इसी को उल्टा पूछ देगा कि ओ जोर ई क्या होगा, तो ओ जोर ई होगा क्या, तो हो जाता है ओ जोर ई होता है मेरा ए, क्या होता है ए, आई होता है किस कौन संधि में, तो ये मेरा होता है गुण संधि में, समझ आ गया। चलो अगला इस याद रखना, ओ आगे ई पीछे, तो क्या होगा गुण संधि बनेगा ए, समझ आ गया ना। चलो अगला विद्या जोर एक, तो क्या होगा विद्या का, ऐसे अरे गधा ऐसा एक जोर एक, तो एक होगा है, उसमें का विद्या जोर एका, विद्या का, विद्या जोर एका विद्या का, यानी 2 पुच्छी आएगा, कितना पुच्छी आएगा 2 पुच्छी आएगा, यानी हो जाएगा विद्या का, क्या होगा विद्या का, तो विद्या का मार दे, क्या होगा विद्या का, क्या होगा। लेकिन पूछा कौन संधि है, तो डबल पूछी है, तो ये कौन संधि, वृद्धि संधि। चलो अगला अगला है संकल्पाच, क्या है, यहाँ ध्यान दे संकल्प, चलिए यहाँ ध्यान दे 22 नंबर से ध्यान दे,
22 नंबर, 22 नंबर क्या लिखा हुआ था, लिख लेते हैं। संकल्पाच, क्या लिखा हुआ है, संकल्पाच, यही लिखा हुआ ना। ये किससे तुम लोग को समझ आएगा, तुम लोग को बताए थे उच्चारण, क्या बताए थे, उच्चारण से इसको रिलेटेड करो। उच्चारण में क्या बताए थे, उच्चारण बताए थे। तो इसमें भी दुगो चो था, इसमें भी दुगो चो है ना, एगो पूरा चो एगो आधा चो है ना। तो इसमें क्या बताए थे, इसमें बताए थे उत जोड़ चारण, बताए थे ना, उत जोड़ चारण। तो यहाँ पर चो बदल गया, आधा तो में नहीं बदल गया। तो यहाँ पे जगह संकल्पात, यानी फिर यहाँ जो आधा चो है वो बदल जाएगा आधा तो में। किसमें बदल जाएगा, आधा तो जगह संकल्पात और एगो चो बच गया जोड़ चो, यानी यहाँ मिल रहा है तो और चो, क्या मिल रहा है, तो और चो, यानी डी नंबर क्या होगा। अगला है निर्मलम, क्या है, तो बताए थे निर्मलम के क्या होगा नीलमलम क्या है, तो हो जाएगा निह जोर मलम, निह जोर मलम, निह जोर, जैसे निरोग क्या बोलते हैं, निरोग, तो क्या होता है निह जोर रोग, क्या होता है, निह जोर रोग, बोलते हैं नीरज, तो क्या होता है निह जोर रज, क्या होता है निह जोर रज, इस याद रखना, ठीक है ना। असम में आगे क्या आ गया, विसर्ग, क्या आ गया, तो कौन संधि, विसर्ग संधि, पीछे नहीं बोल रहे हैं, पीछे तो विसंधि संस्कृत में विसर्ग रहबे करता है, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, पूषण अपाविर्णु, क्या है पूषण इसका तुम लोग को फोटो जो हम जिससे करवा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मेरा जगदेव क्लासेज उस पर डाला हुआ है, जिसके पास नहीं तो है बीबी डिस्क पर वो निकाल लो, ठीक है। पूषण अपाविर्णु क्या है, पूषण अपाविर्णु। अब देखिए यहाँ पर हलंत आ गया, तो पूछेंगे कौन संधि, तो बोलेगा क्या, व्यंजन संधि है ना, बोलेगा क्या होगा, व्यंजन संधि, क्या होगा। जिस प्रकार यहाँ पर देख दुगो चो हो गया, जिस प्रकार यहाँ पर भी दुगो चो था, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा दुगो नो, क्या आ जाएगा, जब भी हलंत रहेगा तो इस तरह का दुगो नो होगा, हो जाएगा पूषण, क्या होगा पूषण, यानी दुगो नो हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो पूषण क्या हो जाएगा, पूषण, उसके बाद यहाँ पर ई मिलेगा तो हो गया दुगो नो, तो बचा ई बिला, बचा ना, वो मिल के हो गया दुगो नो, और यहाँ हो गया पाविर्णु, क्या हो गया पाविर्णु, ठीक है ना, यानी बी ए नंबर मारना है, कौन मारना है। अगला है जंतोर निहितो, क्या है, जंतो निर्हितो, निर्हितो, यही है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जनता, क्या होगा, यहाँ आ जाएगा जनता, ठीक है, यानी विसर्ग आएगा, क्या आएगा, तो वही बोल रहा है कि जंतर निहितो में कौन संधि है, तो हम जान रहे जनता जोर और निहितो, जनता जोर और निहितो, तो यहाँ विसर्ग आ गया ना, तो कौन संधि, विसर्ग संधि, क्या होगा विसर्ग संधि। अगला बोल रहा है क्या, नरकस्यदम, क्या लिखा हुआ है, नरकस्यदम लिखा हुआ है ना। तो बोल रहा है नरकस्यदम में कहाँ भाग गया, हाँ नरकस्यदम का संधि विच्छेद है, नरकस्यदम का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे होगा नरक, यहाँ रहने ए आ गया ना, ए आ गया ना, तो कौन संधि हो जाएगा, सिंपल बात है, गुण संधि, कौन होगा गुण संधि, तो हो जाएगा नरकस्य, क्या हो जाएगा नरकस्य, और ई बदल जाता है किसमें, तो हम जानते हो ओ जोर ई से मिलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जोर ईदम, क्या आ जाएगा, अरे हम जानते हैं कैसे बनता है, तो ओ जोर ई के मिलने से ओ जोर ई के, तो हो जाएगा नरकस्य जोर ईदम, कौन संधि, तो स्वर संधि, कौन संधि स्वर संधि। अगला देखो निरोध अभूवत, यही है ना, क्या लिखा हुआ है, निर्तो, क्या लिखल है, निर्तो अभूवत, यही है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया, तो कौन मानेंगे, पूर्व रूप संधि, क्या मानेंगे, यहाँ विसर्ग दे, विसर्ग नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पूर्व रूप लिखा हुआ है, पूर्व रूप, और पूर्व रूप के प्रकार बताए थे ना, तो पूर्व रूप संधि क्या मानना है, और ये बदल जाएगा किसमें, ओ में, किसमें बदल जाएगा, तो हो जाएगा निर्ता, क्या आ जाएगा निर्ता, क्योंकि जो यहाँ पर ओ है बदल जाता है आ में, बदलता है ना, जोर ओ भूवत, क्या आ जाएगा ओ भूवत, कौन संधि, तो पूर्व रूप संधि। अगर पूर्व रूप नहीं दे रहा था तो क्या मारते, विसर्ग, क्या मारते, तो पूर्व रूप मानना है, क्या मानना है। अगला है मनोजर, मनाजोर, तो मनोरथ क्या होगा, मनोरथ है, लास्ट में विसर्ग है तो लास्ट में विसर्ग चिपका देना है, ठीक है। लास्ट में अगर विसर्ग रहेगा तो विसर्ग चिपकाना है, क्योंकि संस्कृत में अगर लास्ट में विसर्ग दे ले तो विसर्ग डाल दे लास्ट में, अगर नहीं दे ले लास्ट में विसर्ग तो नहीं डालेंगे, लास्ट वाला विसर्ग को फर्क नहीं करता, संस्कृत में बना देता है, हिंदी सर को क्या बना देता है, संस्कृत बना देता है, ठीक है ना। अगला क्या है, ओ जोर ई, तो क्या बनेगा ए गुण संधि, ओ जोर ई ए, क्या बनेगा। अगला नैनम, तो नेजोर अनम, यानी बी नंबर, क्या, और यो के पहले पूरा नो है ना, तो इसलिए कौन संधि, अयादि संधि, कौन संधि। अगला यदि जोर अपी, तो यदि जोर अपी, क्या लिखा हुआ है, यदि जोर अपी, तो बोलेंगे कौन संधि है, तो बोलेगा स्वर संधि। कैसे स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ विसर्ग भी ना है, तो विसर्ग संधि भी ना है, हलंत भी ना है,
तो तो हलंत ना आया तो व्यंजन संधि ना आया तो क्या बचा? स्वर संधि बचा। कैसे स्वर संधि बचा? तो यहाँ देखो हर्षी कर है, क्या है? हर्षी का बोलेगा पहले दो है ना, हम बोलते हैं यो बोलते हैं, तुम लोग इसका हिंदी करता है ना, इसका हिजा लगा पढ़ता है तो क्या बोलता है? पहले बोलता है यो, फिर बोलता है दो, और लास्ट में बोलता है हर्षी कर। तो हर्षी का लास्ट में, इन्हें बोलना पहले कहाँ पर है? तो हर्षी कर है और ओ है ना, तो बनेगा यो, क्या बनेगा? और कौन संधि बनेगा? तो बनेगा ही यन संधि से। किससे बनेगा? यही रहता है ओ आगे और ई पीछे, तो बनता ए, क्या बनता? ए बनता है, ये वाला जो बनता गुण संधि वाला, क्या बनता? समझ आ गया? तो कौन सी स्वर क्या है? चलो ये हम स्वर संधि को निपटा दिए हैं। अब तुम लोग उपसर्ग में पूछो तो उपसर्ग कितना है? तुम लोग को संस्कृत में 22 हुआ है, क्या हुआ है? अब उपसर्ग को बड़ा बात ना है, उपसर्ग काफ़ी ईजी होता है। उपसर्ग क्या होता है? काफ़ी ईजी। उपसर्ग हम किसको बोलते हैं? तो उपसर्ग हम बोलते हैं जो किसी शब्द के आगे आकर उसका अर्थ को बदल दे, वैसा शब्द जो किसी शब्द के आगे आकर, जो किसी शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहा जाता है। यानी उपसर्ग आगे आता है और पो से पढ़ते, पो से पीछे आता है, याद रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, जैसे बोलेगा परि उपसर्ग है, उपसर्ग के बारे में तुम लोग पढ़ा दिए, काफ़ी अच्छा से वीडियो बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। चलो किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो देखो परिहार में है, ऐसे पता चल गया परिहार, तो परि और हार। हाँ एक चीज़ ध्यान देना, इसको तोड़ने पर उसको तोड़ने, जैसे हम परिहार को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? परिहार। तो यहाँ पर परि उपसर्ग बोल दिए ना, तो देख परि को तो हटा लेने पर भी हार क्या है? वो शब्द है, हार वो शब्द ना है। तो उपसर्ग को हटाने पर जो शब्द बचा है ना, एक तो शब्द होना चाहिए, नहीं उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी उपसर्ग होगा। समझ तो लोग आ गया ना, ऐसे ना हो जाएगा, समझ आ गया? तो क्या होगा? परिहार क्या होगा? और बोलेंगे बी नंबर में प्रहार लिखा है तो उसमें परोपसर्ग है ना, और डी नंबर में प्रतिकार लिखा है तो उसमें प्रति उपसर्ग है। अगला बोला प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कभी कभी जान तुम लोग को संधि विच्छेद करेगा तो अपने उपसर्ग निकल जाएगा। तो प्रत्याशा, तो देखिए तो देखिए प्रत्याशा को हम इस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, प्रत्याशा। तो यहाँ यो के पहले क्या आ रहा? तो है, तो अगर यो के पहले आधार है तो क्या होता है? यन संधि। संधि भी बन गया ना, बन गया। और यो बदल जाएगा हर्षी में, किसे बदलेगा? तो हो जाएगा प्रतिज और आशा, प्रतिज और आशा। तो कौन संधि? प्रति संधि। कौन संधि? तो कभी कभी संधि विच्छेद करने पर आराम से निकल जाता है, ऐसे बोलेंगे व्याकरण, तो बीज और आकरण, तो कौन उपसर्ग? तो बी उपसर्ग। चलो अगला, निह उपसर्ग किस शब्द में है? निह क्या बोल रहा है? बोल रहा है निह, क्या बोल रहा है? निह बोल रहा है, ठीक है ना। तो बोला निह उपसर्ग, तो संधि विच्छेद करो। तो निवेदनम क्या है? फिर है, तो निवेदनम का संधि विच्छेद होगा नहीं करेगा, निह जोड़ वेदनम ना होता है। हम जानते हैं कि निर्धन का होता है, क्या होता है? निह जोड़ धन, क्या होता है? निर्धन का तुमने पढ़ा है ना पढ़ा है? निह जोड़ धन बराबर क्या होता है? निर्धन, क्या होता है? निर्धन। यानी इसी में है निह उपसर्ग, इसी में है निह उपसर्ग। संधि विच्छेद करेगा तो अपने पता चल जाएगा, ठीक है। किसी में ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन किसी में संधि विच्छेद करने पर पता चल जाता है। किस शब्द में परो उपसर्ग है? तो परो देख किस में है? तो ए नंबर है प्रेरणा, तो सब परे है, परो थोड़े है, तो परे उपसर्ग थोड़े है ना, है ना। अगला है प्रचार, क्या है? प्रचार। तो प्रचार में परो उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है ना, नहीं है, नहीं। प्रेरणा लिख दिया, क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रेरणा, क्या लिखा हुआ है? प्रेरणा। फिर क्या लिखा हुआ है? प्रचार, क्या लिखा हुआ है? प्रचार। फिर लिखा हुआ है प्रेम, और फिर लिखा हुआ है प्रभार, क्या लिखा हुआ है? प्रभार। अब यहाँ ध्यान दे, परे उपसर्ग ना होता है, परे उपसर्ग परोपसर्ग होता है, क्या होता है? तब ये नहीं लेना है, बोलना ऐसा परो है। अरे परे तुम लोग को पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? एक हटा दे, बोलेंगे परो है, प्रचार। तो प्रचार में क्या है? प्रो है। अब प्रेम में बोलेगा यहाँ पर ये हटा देते हैं, यहाँ प्रो है से, तो इसको हटाने पर यहाँ बचेगा खाली मोह क्या है? कोई शब्द है ना, है कोई बताए थे उपसर्ग हटाने पर शब्द बचना चाहिए, तो यहाँ शब्द बचा है, तो बचा तो वर्ण बच गया ना, बच गया, तो ये मेरा इसमें उपसर्ग ना है। प्रभार, प्रो हटा लो तो भार शब्द है ना। तो चलो क्या होगा? सी। क्या होगा? विभेति पद में कौन उपसर्ग है? विभेति पद में तो बीज और भेति, यानी ऐसे दिखा दे रहा है बी, क्या दिखा दे रहा है? बी। परा उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? तो प्रयास में परो है, प्राच में भी क्या है? तो प्रा है। तो पराकाष्ठा में किसमें है? पराकाष्ठा में परा है, क्या है? परा है, ठीक है ना। अगला पराभवा पद में कौन सा उपसर्ग है? पराभवा शब्द में कौन सा उपसर्ग ऐसे नजर आ रहा है? परा, क्या है? पराजय में भी परा, पराभवा में भी परा, पराकाष्ठा में भी परा। किस शब्द में बी उपसर्ग है? किस शब्द में बी उपसर्ग है? यानी बोल रहा है। आप देखें, आप तुम लोग देखें, आप यहाँ ध्यान से समझिए, ई लिखा है विवेका, क्या लिखा हुआ है? विवेका। फिर है विराट, क्या है? विराटा। देख खाली अंत में विसर्ग दे रहता है, इसको विसर्ग को हटा देंगे तो हो जाएगा हिंदी शब्द, अंत में विसर्ग दे देते हो गया संस्कृत शब्द, समझ आ गया ना। तो संधि विच्छेद जब करेगा तो जिसके अंत में विसर्ग लिखा रहेगा वहाँ विसर्ग लिखना है, समझ आ गया ना। जिसके अंत में ना लिखा रहेगा उसको ना लिखना है, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पर क्या? फिर है बिहारा, क्या है? बिहारा।
फिर क्या है, फिर कोई नहीं, कोई। अब देख यहाँ से बोल रहा किसमें बी उपसर्ग है, तो इसमें बी हटा ले। बेका को शब्द है, बेका को शब्द नहीं है, तो इसमें बी उपसर्ग ना है, बी हटा ले। राटा को शब्द है, बी हटा ले। हार शब्द है तो होगा बिहार, क्या होगा, बिहारा। समझ आ गया ना। चलो अगला, इसी तरह तुम लोग बनाना है। कभी कभी लगेगा सब में है तो सब में नहीं रहता है, समझ आ गया ना। चलो अगला, अभिज्ञान में तो अभी है, अभिज्ञान में कौन उपसर्ग, अभी है। अप बोल रहा है किस में है, तो अप ऐसे नहीं रह रहा, अपकर्ष में ना है। अप उपसर्ग कौन सा शब्द बनेगा, तो अपकर्षा, क्या बनेगा, अपकर्षा, तो अप यहाँ पर है, क्या है। अगला, अनु उपसर्ग, तो अनु देख ले किसमें है, बोल रहा किसमें नहीं है, किसमें, तो अनुवाद में तो अनु हेबे करता है। अब बोलेगा अनवय में तो ना है सो, तो अनवय का संधि विच्छेद करा, बताए थे ना कि वो जो है हर्षु में बदल जाता है, और यहाँ पर यो रहेगा, उसके पहले आधा रहेगा तो बदलता है हर्षई में, बताए थे। तो हो जाएगा अनु जोर आय, हो जाएगा ना, अनुभव, तो अनु आ गया ना, संधि विच्छेद करने पर आ गया ना। फिर अनुभवम में, अनुभवम में तो अनु हेबे करता है, तो किस में रहा है, तो बी में ना है, ऐसे नहीं रह रहा है, अनी है, क्या है, बी में क्या है, अनी है, अनु थोड़े है, ऐसा नहीं आ गया ना, आगे नजर। अगला, गंगा हिमालयात निसरती, तुम लोग को डायरेक्ट पूछ देगा अथी, ये आ सकता है तुम लोग को, क्या किस में आ सकता है, तो आ सकता है संधि अथी में, संस्कृत में अनुवाद करो, संस्कृत में अलिद, गंगा हिमालय से निकलती है, संस्कृत में अनुवाद करो तो लिखना है गंगा हिमालयात निसरती। आज तुम लोग को पढ़ाए थे भू पर्वच, या पढ़ाए थे ध्रुव, तुम लोग पढ़ाए थे कारक तथा उसके विभक्ति में पढ़ाए थे ध्रुव पर्वच, भू पर्वत पढ़ाए थे, और पढ़ाए थे ध्रुव अफाख्यादेम, उसमें पढ़ाए थे, तुम लोग को देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गंगा हिमालयात निसरती के निसरती पद में कौन सा उपसर्ग है, जिसको करेंगे निह जोर सरती, क्या बोलेंगे, ऐसा नीरज का निह जोर रज, उसमें कहा निह जोर सरती, तो निह यानी विसर्ग आ गया, तो निह आ जाएगा, क्या आएगा, निह आएगा, कौन आएगा। अगला क्या है, अगला है हम लोग का आलोक यति पद में कौन उपसर्ग है, आलोक यति पद में, आलोक यति, आलोक, ये सब याद रख लेना का लोगों, ठीक है ना। आलोक यति, आलोक यति, तो इसमें आंग उपसर्ग है, क्या उपसर्ग है, आंग, इसको आयदे कर लो, ठीक है ना, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। और कभी कभी तुम लोग को अवसर में अगर आंग दे ले तो समझ आना आंगे होगा, क्या होगा। अगर देख यहाँ पर तुम लोग को पता नहीं चल रहा है इसमें क्या है, अब बोलेगा आ है, ठीक है ना, आ के अलावा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो माना आंग, क्या माना है, आलोक यति, आलोक यति में क्या है, आंग, क्या है, ऐसे इसका नियम है, वो बताएंगे तो थोड़ा टाइम पार होगा। चलो अगला देख, अगला है नी उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द, तो देख ले कौन शब्द बनेगा, यानी बोल रहा है नी, खाली बोल रहा है, नी नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, खाली बोल रहा है नी, नी नहीं बोल रहा है, नी नहीं बोल रहा है, खाली बोल रहा है नी, क्या बोल रहा है, तो कौन बनेगा, तो देख लेते हैं। एक है निर्णय, क्या है, तो नी हटा ले तो अर्णय को शब्द देना है, नी हटा लेंगे तो नी हटा ले को शब्द बचा, इसमें तो नी हेबे नहीं करता है। फिर है नियम, क्या है, कहाँ पर भाग गया, फिर है निर्माण, क्या है ना, तो इसमें में नी हटा ले, क्या होगा, या इसका होगा नी जोर मान, क्या होगा, निर्माण, तो इसमें नी आ गया, क्या आ गया, नी आ गया। फिर देखेंगे नियम, क्या देखेंगे, नियम, क्या देखेंगे, नियम, तो इसमें देख नी हटा ले तो यम, यम मतलब यमराज ना होता है, तो इसमें है, किसमें है, अब बोलेगा निरोग है सो, तो इसको हम करेंगे, निरोग को करेंगे तो हो जाएगा नी, क्या आ जाएगा, नी हो जाएगा, नी थोड़े होगा, नी होगा, क्या होगा, नी जो रोग। चलो अगला, अभिज्ञान, अभिज्ञान में कौन उपसर्ग, तो अभी है, अति उपसर्ग से कौन बना है, तो देख ले करके अतिजोर अंत, बी नंबर, अतिजोर अंत, अत्यंत ना होगा, अतिजोर अंत, अत्यंत, अत्यधिक का अतिजोर अधिक, अत्यधिक, ठीक है ना। अगला, अगला है उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपकार हो गया, कौन हो गया, उपकारा, खाली विसर्ग दिया हुआ है, हिंदी में भी आया, संस्कृत में भी आता है, समझ आ गया ना, खाली संस्कृत में अंत में विसर्ग दे देता है और हिंदी में विसर्ग नहीं देता है। परा उपसर्ग के योग से कौन बनेगा, तो देख ले पराभाव ना होगा, पराभव, क्या होगा, पराभव, ठीक है। परिवाद ना होगा, जैसे परी आ रहा है, क्या आ रहा है, परिचय में परी आ रहा है, परा थोड़े आ रहा है, तो पराभव, क्या होगा। प्रति से कौन बना है, तो देख ले प्रतिकार बना है, क्या बना है, प्रतिकार, ऐसा नहीं बनेगा सब रे, जब उठा दूँगा पटा देंगे फट जाएगा, कितने में घुस जाएगा, लेल कहीं ताक रहा है वायलेशन, देखो वहाँ पर बहुत विद्वान है, हमको भी पता है। अगला है प्रचार, क्या है, बोरा प्रचार में कौन है, तो प्रो है, चार 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 होता है ना, चार संख्या ना होता है, तो प्रो हटाने पर चार आइए ना गया, तो प्रो है, क्या है, प्रो है। प्रो उपसर्ग में से कौन सा शब्द बनेगा, बोल रहा है, तो कौन शब्द बनेगा, प्रवेश, प्रो जोर बेस ना होगा, प्रो बेस, बेस बना तो वेशभूषा ना बोलता है, बेस भूषा, तो बेस तो शब्द है ना, तो प्रवेश क्या होगा, परिचय में परी है, पराक्रम में परा है, और पराभव में परा है, समझ आ गया ना। अगला अप उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा,
अप से बोल रहा है, तो मैं बोलेगा अपना, तो अपना नहीं बनेगा क्योंकि अप हटाने पर ना को शब्द थोड़े है ना, है ना। आहार में आ उपसर्ग, आहार में क्या है, तो ये होगा सी नंबर अपयसा, क्या होगा, समझ आ रहा है। उपसर्ग से कुछ ना है। अगला बोल रहा है क्या बनेगा, तो आप बोल रहा है आप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा शब्द, तो अपकार हो, क्या है, अपकार भी बन रहा है, अपमान नहीं बन रहा। अपमान कहाँ नहीं बन रहा पता है, देखिए यहाँ पर अपमान जो लिखा है ना उसमें पो में हलंत दे दिया है ना, और यहाँ हलंत थोड़े पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो खाली होगा अपकारा, क्या होगा, हाँ अगर अपमान में हलंत ना देता पो में तो वो भी बन जाता, वो भी बन जाता, समझ आ गया ना। अगला परो उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, नहीं, तो प्रभाव बनिए रहा है, प्रदेश बनिए रहा है, प्रगति में परो हटा ले तो गति बचिए रहा है, प्रश्न में परो हटा ले सना को शब्द है, प्रश्न में परो हटा ले सना को शब्द है ना, है ना, तो इसमें ना है तो सी नंबर होगा। अब तुम लोग देखेंगे सब में परो नहीं आ रहा है ना, लेकिन प्रश्न में परो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि परो हटाने पर सना को शब्द नहीं है। ए नंबर में परो हटाने पर भाव शब्द है, बी नंबर में परो हटाने पर देश क्या है शब्द है, और सी नंबर में परो हटाने पर गति क्या है शब्द है, समझ आ गया ना। अगला परो उपसर्ग में कौन सा शब्द बनता है, कौन सा शब्द, तो कौन बना, प्रकाश बन रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है ना, परो हटा ले काश नहीं बोलता है, काश बोलता है ना। अगला उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उपकार हो जाएगा। अगला नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, नी नी नी, क्या बोल रहा है, तो कौन है, देखा निर्जन, एक तो क्या लिखा हुआ है निर्जन, एक तो लिखा हुआ है नियोग, क्या लिखा हुआ है, तो नी जोर योग, नी जोर, ये सब विषय सब कुछ होना है, नी हटा जारी योग, तो योग ना, तो योगा ना बोलता करने के लिए, या योग मतलब क्या होता है, योग फल क्या होता है, तो नी हटाने पर योग एक शब्द है ना, इसलिए होगा सी, क्या होगा, ए ने मार देना, क्या होगा सी। पराजय में तो परा है, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो हो जाएगा पराजय, चलो हो गया उपसर्ग खत्म। उपसर्ग क्या हुआ, अब पहुँचते पढ़ते हैं, तो संस्कृत का पढ़ते हार्ड होता है, संस्कृत पढ़ते क्या होता है, हार्ड होता है, तो इसका हम एक वीडियो बना दिए हैं, लगभग वो 30 मिनट का या 40 मिनट का होगा, पढ़ते कि काफ़ी अच्छा से हम पढ़ा दिए हैं वो जो अभी तक नहीं देखा वो जाके देख लेना, तभी समझ में आएगा। ऐसे यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन से करवाएंगे, वो पढ़ा दिए हैं, लिखा होगा संस्कृत व्याकरण, या लिखा होगा क्लास 10 का संस्कृत लिखा होगा, उस पर क्लिक करेगा तो संस्कृत में जितना पढ़ाया है सब टोटल A to Z मिल जाएगा, ठीक है ना, वो जाके देख लेना, ठीक है। चलो पढ़ते ऐसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझ आ जाएगा, क्वेश्चन यही आएगा, जो करवा रहे हैं क्वेश्चन यही आएगा। चलो अगला बोल रहा है क्या, उच्च जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, क्या बोल रहा है, उच्च जोर कत्वा में क्या बनेगा, तो उच्च जोर कत्वा से बनता है क्या, उक्तबा, क्या बनेगा, बोल रहा है क्या, पहले बोर्ड में मिटा, पहले इसमें बहुत लिखना पड़ेगा हमको, चल यहाँ ध्यान दे। तो हम पढ़ते शुरू करने जा रहे हैं, और पढ़ते में देखें, पढ़ते थोड़ा हार्ड भी होता है, सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा इससे, तो तुम लोग हम पढ़ते पढ़ा दिए वो देख लो, और फिर अभी बताएंगे तो इससे समझ आ जाएगा। अगर जो वीडियो देख लिया होगा जो हम पढ़ाए थे, उसके बाद ये जो बताएंगे उस पर और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना, तो वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वच जोर कत्वा, क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक नंबर बोल रहा है वच जोर कत्वा, क्या बोल रहा है तो हो जाएगा क्या, तो इस बनने पर क्या बोलेगा, यार बोल रहा है वच जोर कत्वा से क्या बनेगा, तो बनेगा उक्तवा, क्या बनेगा, उक्तवा, क्या बनेगा, उक्तवा, ठीक है ना। याद रखना कत्वा जब मिलता है तो तबा खाली लास्ट में लिखाता है, क्या लिखाता है, तबा, ऐसे बोलेगा पठ जोर तबा, क्या बोलेगा, पठ जोर कत्वा, पठ जोर तो होगा पठित्वा, क्या होगा, पठित्वा, ठीक है ना। तो बोलेगा पठित्वा में कौन पढ़ते, तो बोला कत्वा पढ़ते, कौन पढ़ते, कत्वा पढ़ते, बोलेंगे लिख जोर कत्वा, लिख जोर कत्वा, तो क्या होगा, लिख जोर कत्वा, तो क्या होगा, लिखतवा, क्या होगा, यानी यहाँ खाली तबा आता है, क्या आता है, तबा आता है, तो इस तरह लिख देगा, पठित्वा लिख देगा, उक्तवा लिख देगा, तो तबा जैसे देखेगा तो बोलना है कौन पढ़ते, कत्वा पढ़ते, कत्वा पढ़ते, समझ आ गया। तबा देखेगा तो क्या बोलना है, कत्वा पढ़ते, समझ तुम लोग आ गया ना। तो चलो तो क्या होगा, लिखतवा, पठित्वा, ठीक है ना, या उक्तवा, ठीक है, इस समय कौन पढ़ते, तो कत्वा पढ़ते, ठीक है। अगला है सहनीय, क्या है, सहनीय, क्या है बोला सहनीय में कौन पढ़ता है, सहनीय में इसको पूरा लिखना चाहिए, सहनीय खाली ना होता है, नी के बाद यहाँ मोहलंत भी होता है, क्या होता है, मोहलंत, यानी सहनियम लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जहाँ लास्ट में तुमको नियम मिले, क्या मिले, नियम, तो बोलना अनियर पढ़ते, क्या बोलना है, ये थोड़ा हार्ड होता है, तुम लोग ध्यान से सुनना, सब एकदम कन्फर्म हो जाएगा, कभी दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिलेगा सहनियम, तो क्या बोलेंगे, अनियर पढ़ते, क्या बोलेंगे, तो इसमें होगा अनियर, क्या होगा, उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या, सहनियम बोल सकते हैं, लेखक नियम, लेखक नियम में कौन पढ़ते, तो अनियर पढ़ते, लेखक नियम, नियम आ गया ना, तो कौन पढ़ता है, अनियर पढ़ते, कौन,
अच्छा, उसके बाद बोल सकते हैं कर नियम, क्या कर नियम, तो नियम आ गया ना, तो कौन पढ़ता है, अनियर पढ़ता है। उसके बाद बोलेंगे नए नियम, क्या बोलेंगे, नए नियम, तो नए नियम आ गया ना, तो अनियर पढ़ता है। लास्ट में नियम रहे तो अनियर पढ़ते हैं। समझ तो लोग आ गया। जैसे सहनियम, लेखक नियम, कर नियम, समझ आ गया ना, तो कौन पढ़ते हैं, अनियर पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? अगला ध्यान दो, पूछ रहा है श्रीमान, क्या पूछ रहा है, ये अच्छा समझ, श्रीमान, क्या श्रीमान, तो इससे देख, इसमें जब मान है, इसमें देख एकदम अच्छा समझ, इसमें क्या है समझ बोला। श्रीमान यहाँ देख 3 गो होता है, अंत में रहेगा मान, क्या रहेगा, या रहेगा मत, क्या मति, क्या रहेगा मति, या रहेगा मत, क्या रहेगा मत। अगर अंत में मान रहे या मति रहे या मत रहे तो समझ आना मतुप पढ़ता है। कौन पढ़ता है, मतुप पढ़ता है, याद रखना। अंत में मान रहे या मति रहे या मत रहे तो समझ आना कौन पढ़ता है, मतुप पढ़ता है। समझ में आ गया। ई भी मोह से, ई भी मोह से, समझ आ गया ना। हाँ, अगर अंत में मान है, यहाँ क्या है, श्रीमान, क्या है श्रीमान। अगर मति जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, श्रीमती। कैसे होगा, तो बोलेंगे, तुम लोग को इस तरह लिख देगा, बोलेगा श्री प्लस मतुप क्या बनेगा, श्री प्लस मतुप क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो हमको श्रीमान भी बन सकता है, क्या बनेगा, क्योंकि मतुप तीनों में है ना, इसमें भी मतुप, इसमें भी मतुप, इसमें भी मतुप, श्रीमान भी बनेगा, श्रीमती भी बनेगा और श्रीमत भी बनेगा, श्रीमत भी बनेगा। समझ में लोग आ गया, आया। तो मत है, मान है तो मतुप पढ़ते हैं, मति है तो मतुप पढ़ते हैं, मत है तो मतुप पढ़ते हैं। श्रीमान जो है पुरलिंग, ऐसे समझ ना तो लो। श्रीमान किसको बोलते हैं, लड़का को बोलते हैं, पुरुष को बोलते हैं, तो यह पुरलिंग क्या है, यानी जिसमें मान रहेगा होता है पुरलिंग। क्या होता है, मतुप पढ़ते हैं पुरलिंग वाला, मतुप पढ़ते हैं जिसमें मति रहेगा, श्रीमती बोलते हैं ना, तो स्त्रीलिंग, तो मतुप पढ़ते हैं स्त्रीलिंग वाला, और जिसमें मत रहेगा वो जगह मतुप पढ़ते हैं नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, यानी जिसका न तो सजीव है न तो निर्जीव है, क्या है, नपुंसक, क्या है। समझ तो आ गया ना। चलो अगला देखो, ऐसे में पूछता है वान, क्या पूछेगा, अगला अंत में रहेगा वान रहेगा या बती रहेगा या बत रहेगा, क्या रहेगा, तो वान रहेगा, बती रहेगा या बत रहेगा, तो उसमें होता है अक्त बतू पढ़ते हैं, क्या होता है, अक्त बतू पढ़ते हैं, क्या होता है, वो आगे बताएंगे। समझ आ गया ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है अगला है लौकिका, क्या है, लौकिका में कौन सा पढ़ता है, लौकिका में कौन सा पढ़ता है, यानी बोल रहा है, तो इसमें ठक, क्या है, आप देखिए यहाँ पर जो हम बता रहे हो ध्यान से पढ़, क्या बोल रहा है, लौकिका, क्या बोल रहा है, लौकिका में कौन पढ़ता है, बोला ठक पढ़ता है, ठक पढ़ता है। समझ आ गया ना। अब उसमें बोलेगा ऐतिहासिका, क्या बोलेगा, यानी लास्ट में आएगा इका, क्या आएगा, तो ऐतिहासिका में कौन पढ़ता है, तो ठक पढ़ता है। उसके बाद बोलेगा क्या, ऐतिहासिका हो गया। उसके बाद बोलेगा द्वारपालिका, क्या बोलेगा, द्वारपालिका हमें कौन पढ़ता है, तो ठक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, ठक पढ़ते हैं। समझ आ रहा है तुम लोग को रे। उसी प्रकार बोलेगा धार्मिक, क्या बोलेगा, धार्मिका, क्या बोलेगा, तो देखिए यहाँ पर ईका, यहाँ पर ईका, यहाँ पर ईका, यहाँ पर ईका, तो ईका रहेगा तो कौन पढ़ते मानना है, ठक पढ़ते हैं। समझ तो लोग आ गया। अब इस तरह भी पूछ सकता है, किस तरह बोलेगा, तो बोलेगा लौक जोड़ ठक, तो हो जाएगा लौकिका। ऐतिहासिक, इतिहास जोड़ ठक, इतिहास जोड़ ठक, तो हो जाएगा ऐतिहासिका, ऐतिहासिका। समझ आ गया ना। पूछेगा द्वारपाल जोड़ ठक, तो द्वारपालिका। धर्म जोड़ ठक, तो धार्मिका। समझ आ गया ना। इस तरह भी पूछ सकता है। समझ आ गया। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला है मेरा क्या, सुरूज, मित्र जोड़ तल, मित्र जोड़, देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है, मित्र जोड़ तल क्या होता है, तो देखिए तल जैसे मिलेगा तो ये बदलता है ता, क्या हो जाता है, तल बदलता है ता में, तल बदलता है, जैसे ठक बदला था ईक में, ना बदला था, ठक किसमें बदला था, ईक में बदला था, किससे बदला था, उसी प्रकार तल बदलता है ता में, तल बदलता है ता में, तो हो जाएगा मित्रता, क्या हो जाएगा। समझ तो आ गया। तो मित्रता में कौन पढ़ता है, तल पढ़ता है। शत्रुता में कौन पढ़ता है, तल पढ़ते हैं। कटुता में कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। सुंदरता में कौन पढ़ते हैं, यानी लास्ट में ता आएगा तो बोल देना तल पढ़ते, क्या बोलना है। लघुता में कौन पढ़ते हैं, तल पढ़ते हैं। समझ आ गया। तो लास्ट में ता रहे तो तल पढ़ते हैं, लास्ट में ता रहे तो तल पढ़ते। समझ आ गया। बोलेगा मित्र जोड़ तल मित्रता, शत्रु जोड़ तल शत्रुता, कटु जोड़ तल कटुता, सुंदर जोड़ तल सुंदरता, लघु जोड़ तल लघुता। समझ तो आ गया, आया समझ। चलो अगला देखो। अगला क्या है, अगला है सुरूज और तुमन, क्या है, सुरूज और तुमन का निष्पन्न शब्द क्या होगा। सुरूज और तुमन का निष्पन्न शब्द देखा क्या बोल रहा है, बोल रहा है शुरू, क्या बोल रहा है शुरू मतलब सुनना। सुरूज और तुमन, सुरूज और तुमन जब जुड़ेगा ना तो नो भाग जाएगा, खाली रहेगा तुम, क्या रहेगा। अब हर्षु भी भाग जाएगा तो हो जाएगा शुरू तुम, क्या आ जाएगा, शुरू तुम। तो लास्ट में जहाँ तुम नहीं रहा है तो बोल देना तुमन पढ़ते हैं। लास्ट में तुम तू और मुँह में हलंत, क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है वही सुरूज और
तुमन में क्या बनेगा, तो स्रोतुम होगा, शुरू नहीं स्रोतुम, क्या होगा स्रोतुम। तो लास्ट में यहाँ तुम नहीं रहा है क्योंकि तुमन बदलता है तुम में, तुमन कैसे बदलता है तुम में, तो लास्ट में तुम नहीं रहा है तो बोल देना है तुमन पड़ता है। क्या बोल रहे हैं, लास्ट में तुम नहीं रहा है तो बोल देना है तुमन पड़ता है। जैसे क्या होगा स्रोतुम, क्या हो गया, जैसे होगा दार तुम, क्या हो गया दार तुम, तो लास्ट में तुम नजर आ गया ना, कौन पढ़ते तुमन पढ़ते। जैसे हो गया हर तुम, क्या हो गया हर तुम, लास्ट में तुम नजर आ गया ना, तो कौन पढ़ते तुमन पढ़ते। पहचान जाएगा रे। बोलेगा दा जोड़ तुमन तो दार तुम, हो जोड़ तुमन तो हर तुम। समझ आ गया ना, दोनों तरफ बता रहे हैं, जोड़ के भी बता रहे हैं, अलग करके भी बता रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला है शिक्षिका, बहुत क्वेश्चन से पूछा गया, ठीक है ना। और ये तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा लगता तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, अच्छा लग रहा है वीडियो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, दोस्तों को भी बताओ, ठीक है ना। चलो अगला यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है, अगला शिक्षिका, क्या है शिक्षिका, क्या है शिक्षिका। लास्ट में अगर आ है तो होता है अजा पढ़ते, क्या होता है अजा पढ़ते, याद रखना, से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोल रहा है क्या शिक्षिका शब्द में कौन पढ़ते, सॉरी अजा बोल दिए, टाप पढ़ते, क्या होता है क्या बोलते हैं अजाम में, तो टाप पढ़ते खुदे होता है, उल्टे बोल दिए। तो बोल रहा है शिक्षिका शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, शिक्षिका शब्द में कौन सा तो कौन है, तो टाप पढ़ते हैं। समझ आ गया, जैसे लिखा रहेगा आजाद, आजाद में कौन पढ़ते हैं, तो लास्ट में आ है ना तो टाप पढ़ते हैं, कौन है बोलेगा लेखिका, क्या बोलेगा लास्ट में आ है ना तो कौन पढ़ते हैं टाप पढ़ते हैं। समझ आ गया ना। बोलेगा कोकिला, क्या बोलेगा कोकिला, तो लास्ट में आ है ना तो कौन पढ़ते हैं टाप पढ़ते हैं। बोलेगा चटका, क्या बोलेगा लास्ट में आ है ना कौन पढ़ते हैं टाप पढ़ते हैं। बोलेगा मटका, तो लास्ट में आ है ना कौन पढ़ते हैं टाप पढ़ते हैं। सब स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग, क्या है समझ आ गया तुम लोग को। बोलेगा शिक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा शिक्षिका। बोलेगा अज का स्त्रीलिंग क्या होगा अजाब। बोलेगा लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा लेखिका। बोलेगा कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा कोकिला। बोलेगा चटक का स्त्रीलिंग क्या होगा चटका। बोलेगा मटक का स्त्रीलिंग क्या होगा मटका। समझ आ गया। और जहाँ इसमें कौन पढ़ते हैं तो टाप पढ़ते हैं। बोलेगा कौन सा स्त्रीलिंग पढ़ता है टाप पढ़ते हैं। समझ आया। ये सब वीडियो तुम लोग 2-3 बार देखना, सब ना आज हो जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। समझ तुम लोग आ गया ना। और क्वेश्चन यही से पूछता है। चलो अगला बढ़ते हैं। सेविका में भी वही होगा ना, होगा सेविका में भी टाप पढ़ते हैं। सेवक का स्त्रीलिंग क्या होगा सेविका। समझ आ गया ना। चलो अगला अगला है कृतवान, क्या है कृतवान, क्या है कृतवान। देखिए यहाँ पर कृतवान तो तुम लोग को बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर अभी हम बताए थे, वान रहे या बती रहे या बत रहे, मान रहेगा कहाँ बताए थे, मान रहे या मती रहे या मत रहे तो मतु पढ़ते बताए थे ना। उसी प्रकार वान से देखे यहाँ पर अक्तुबतु पढ़ते हैं। कब अक्तुबतु पढ़ते पहचाने का 3 नियम है। क्या नियम है 3 नियम है। क्या रहेगा अंत में रहेगा वान, क्या रहेगा वान रहेगा या बती रहेगा या बत रहेगा। वान रहेगा तो पुल्लिंग हो जाएगा, वती रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा और वत रहेगा तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। समझ तो लोग आ गया। अगर तीनों लास्ट में मिले तो कौन पढ़ते बोलना है अक्तुबतु पढ़ते। क्या बोलना है अक्तुबतु पढ़ते। समझ आ गया। बता कृतवान में कौन पढ़ते हैं अक्तुबतु पढ़ते हैं। अच्छा कृतवान क्या है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो वान है ना तो पुल्लिंग, वान है तो वती रहेगा, से मती वती ये सब स्त्रीलिंग नहीं होता है। यही देंगे कृतवती, क्या देंगे तो कौन सी हो जाएगा। तो अक्तुबतु पढ़ते हैं लेकिन क्या है स्त्रीलिंग, क्या है समझ तो लोग आ गया। उसमें क्या दे देंगे कृतुवत, क्या दे देंगे तो कौन पढ़ते हैं अक्तुबतु पढ़ते हैं लेकिन कौन लिंग तो नपुंसक लिंग। समझ तो लोग आ गया। और कुछ एग्जाम्पल दे क्या जैसे देते हैं मृत, क्या देते हैं मृत, और देते हैं असनात, क्या देते हैं असनात। यहाँ बोलेंगे मृतवान, मृतवान तो कौन पढ़ते हैं अक्तुबतु पढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे मृत जोर अक्तुबतु, मृत जोर अक्तुबतु तो 3 चीज बनेगा। कितना चीज बनेगा मृतवान। तो मृतवान बोलेंगे तो क्या आ जाएगा अक्तुबतु पढ़ते हैं और पुल्लिंग। बोलेंगे मृतवती तो अक्तुबतु पढ़ते इसमें लगल है। बोलेंगे क्या मृतवान, क्या बोलेंगे मृतवान, या बोलेंगे मृतवती, क्या बोलेंगे मृतवती, या बोलेंगे मृतवत, क्या बोलेंगे मृतवत। ठीक है ना। इसमें भी कौन पढ़ता है अक्तुबतु पढ़ते हैं। इसमें भी कौन पढ़ता है अक्तुबतु पढ़ते हैं। इसमें भी कौन पढ़ता है अक्तुबतु पढ़ते हैं। इसमें अक्तुबतु पढ़ते पुल्लिंग, ये क्या है स्त्रीलिंग और ये क्या है नपुंसक लिंग। उसी प्रकार असनात जोर अक्तुबतु, क्या पूछेगा डांट लीजिएगा असनात जोर अक्तुबतु बराबर 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन दे देगा तो कितना 3 चीज बनेगा। तीनों में देखना कौन दिया हुआ है। या पूछ देगा इससे कौन सा पुल्लिंग में कौन होगा तो पुल्लिंग में वान होगा, क्या होगा तो हो जाएगा असनात वान, क्या आ जाएगा असनात वान। हो जाएगा असनातवती, क्या आ जाएगा असनातवती, इधर से वती इधर हो जाएगा क्या असनात वत, क्या आ जाएगा असनात वत। इस तीनों में कौन पढ़ता है अक्तुबतु पढ़ते हैं। ये पुल्लिंग ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग। समझ आ गया। तो मतु पर अक्तुबतु में कोई दिक्कत ना है ना। इसमें मोह क्या है, इसमें मान मती मत, देखिए मोह से शुरू है, किससे शुरू है समझ आ गया ना। इसमें है वत, अक्तुबतु वत है ना तो वो से शुरू है, वान वती वत, याद हुआ रे। चलो अगला देखो इस समय बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के, लेकिन तुम लोग को ये बता रहे हैं काफ़ी इजी तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखो। अगला क्या है किस शब्द में दा पढ़ते हैं। किसमें है
किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, यानी बोल रहा है ये तो ऐसे ही बन जाएगा। एक दा में भी लास्ट में दा है, ज्ञानदा में भी लास्ट में दा है, धनदा में भी लास्ट में दा है, तो बहुदा में धा है, क्या है? तो ये तो ऐसी हो गया, ये तो हिंदी में पूछना चाहिए इसको, संस्कृत के थोड़े, ये हिंदी हो गया ना, हो गया। चलो अगला, लघु तमप में कौन सा प्रत्यय है? लघु तमम में कौन सा प्रत्यय है, यानी पूछ रहा है। तो इसे मार देना है लास्ट में, लास्ट में क्या नहीं रहा है? तमम, क्या नहीं रहा है? तो तमप मारना है, क्या मारना है? तोमो तम, तोमो, इसमें तो ऐसी बन गया तमप, क्या होगा? तमप। चलो अगला बोलो, तब प्रत्यय को कौन, तब प्रत्यय से बना शब्द कौन है? ठीक है ना, तब प्रत्यय से बना शब्द याद ध्यान दो, तब प्रत्यय क्या बोल रहा है? तब प्रत्यय से जो बनेगा उसके अंत में रहेगा तब, क्या रहेगा? लेकिन उसके बाद रहेगा मोहलंत, क्या देते हैं? मोहलंत। देखिए यहाँ पर इसमें भी तब था, लास्ट में क्या था? लेकिन यहाँ पर हो गया तब आ रहा था, क्या आ रहा था? आ रहा था ना, तो होता है अक्तुबा प्रत्यय, क्या होता है? अक्तुबा प्रत्यय। लेकिन लास्ट में तब आया, तब के बाद आए मोहलंत, तो हो जाना, समझ जाना तब प्रत्यय, क्या प्रत्यय है? तब प्रत्यय। तो वही बोल रहा है क्या, तब प्रत्यय से कौन बनाया? तो देखो पुरुष तवम है ना, क्या है? पुरुष तवम, देख तो आ गया, उसके बाद मोहलंत आ गया, तो कौन पढ़ते? तवम पढ़ते, पहचान जाएगा। लेकिन तव के बाद आ रहेगा तो कौन पढ़ते? अक्तुबा, कौन पढ़ते? अक्तुबा, याद रखना है। यहाँ रहेगा तो तब पढ़ते, कौन पढ़ते? तब पढ़ते। समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला, पूजनीयम, क्या बोल रहा है? पूजनीयम, आइए बताए थे, कहाँ बताया था? अनियर, कहाँ बताए थे? अनियर पढ़ते बताए थे ना कहीं रे? अनियर यहाँ बताए थे ना, बताए थे सहनियम, नियम आएगा तो कौन पढ़ते? अनियर पढ़ते, ठीक है ना। तो सहनियम बताए थे, उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहा है क्या? उसी प्रकार बोल रहा है पूजनीयम, नियम आ गया ना, तो कौन पढ़ते? अनियम पढ़ते। समझ तुम लोग आया? तो सहनियम बोले या पूजनीयम बोले, क्या बोले? या लेखक नियम बोले या करनियम बोले या नए नियम बोले, नियम आ रहा है ना, कौन पढ़ते? अनियर, कौन पढ़ते? अगर लिख जोर लयूट, लिख जोर लयूट से कौन बनेगा? लिख जोर लयूट से क्या बनेगा? लिख जोर लयूट से क्या बनेगा? क्या बने? देख यहाँ पर जिसमें लयूट प्रत्यय होता है ना, उसके अंत में आता है अन, क्या आता है? अन, क्या आता है? सिंपल याद रखना क्या, कि लयूट प्रत्यय पहचाने का सिंपल नियम है, लयूट बदल जाता है अन में, क्या बदल जाता है? अन में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? तो यहाँ बोल रहा है क्या? लिख जोर लयूट, क्या बोल रहा है? तो हो जाएगा लिख, क्या होगा? लेख, क्या होगा? और अन में बदल जाएगा तो वो तो गायब हो जाता है, पता है ना, तो होगा लेखन, क्या होगा? तो देख यहाँ पर लास्ट में नो हलंत किसमें, नो किसमें है? तो है बी नंबर में, यही है ना, है ना। अब बोलेगा ए नंबर में, तो ए में लिख है, होगा लेख, क्या होगा? लेख होगा। और इसके बाद होगा मोहलंत, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा मोहलंत। समझ आ गया ना? यानी सिंपल बचाने का नियम है, लास्ट में लयूट पढ़ते जहाँ जुटाएगा तो उस नो के बाद मोहलंत देना है, क्या देना है? नो के बाद मोहलंत देना है। तो समझ आना, कौन पढ़ता है? लयूट पढ़ते, क्या है? जैसे कुछ एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहे, तो ऐसे बोलेंगे दानम, क्या बोलेंगे? अब बता, पूछेगा तुम लोग को दानम में कौन पढ़ते? तो नो के बाद मोहलंत आ गया ना, कौन पढ़ता है? लयूट पढ़ते। समझ आ गया ना? उसी पर बोलेंगे मानम, क्या बोलेंगे? तो नो के बाद मोहलंत आ गया ना, कौन पढ़ते? लयूट पढ़ते हैं। उसी प्रकार मान लो बोल देते हैं, चलो कुछ और बोलते हैं नई नम, क्या बोलते हैं? नई नम, क्या बोल देते हैं? नई नम। तो नो के बाद मोहलंत आ गया ना, कौन पढ़ते? लयूट पढ़ते हैं। यानी लयूट बदलता है अन में, कैसे बदलता है? वो तो हो गया गायब, तो बचता है खाली नो, क्या बचता है? उसके बाद संस्कृत लिख रहे हैं, इसलिए मोहलंत लास्ट में पड़ जाता है। समझ आ गया ना? चलो अगला, तो लयूट बदलता है अन में, किससे बदलता है? यानी नो के बाद रहेगा मोहलंत, इतना याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। चलो अगला, किस शब्द में सत्री पढ़ते हैं? किस शब्द में किस शब्द में सत्री प्रत्यय है, यानी बोल रहा है? इसमें तो किसी में हमको सत्री प्रत्यय नहीं लग रहा। सत्री प्रत्यय जो रहता है ना, जैसे सत्री प्रत्यय रहता है वो होता है, उसमें उसके अंत में होता है क्या? यहाँ ध्यान दे, उसके अंत में होता है तो हलंत, क्या होता है? जिसमें सत्री प्रत्यय होगा, क्या बोल रहे हैं? सत्री प्रत्यय होगा, उसके अंत में होता है तो हलंत, क्या होता है? तो हलंत। लेकिन तो हलंत किसी में हेमन करता है? नहीं, किसी में ना है। जैसे मान लो, जैसे बोलेंगे अत, क्या बोलेंगे? बोलेंगे अत में कौन पढ़ते? तो लास्ट में तो आ गया ना, तो क्या होगा? तो होगा सत्री पढ़ते, क्या होगा? बोलेंगे भवत, क्या बोलेंगे? भवत। बोलेंगे पठत, क्या बोलेंगे? पठत। भवत हो गया, पठत हो गया, अत हो गया, गच्छत हो गया, इस समय कौन पढ़ता है? सत्री, क्या है? तो सत्री तुम लोग याद रखना, लास्ट में अगर तो हलंत रहे तो बोल देना है सत्री, क्या बोलना है? ऐसे ध्यान दे, लास्ट में तो है ना, तो लास्ट में तो हलंत रहे तो क्या बोलना है? सत्री, क्या बोलना है? तुम लोग भूल जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखेगा तो अपने सब याद हो जाएगा, ठीक है ना? नियम समझ आ जाएगा, लेकिन भूल जाएगा, लेकिन देखेगा याद होगा। तो बोलेंगे बता, अत में कौन पढ़ते? सत्री पढ़ते। बोलेंगे पठत में कौन पढ़ते? सत्री पढ़ते। बोलेंगे भवत में कौन पढ़ते? सत्री पढ़ते। समझ तुम लोग आ गया ना? तो अत रहेगा तो कौन पढ़ते? गच्छत में कौन पढ़ते? तो सत्री पढ़ते। लेकिन एक होता है चानस, एक क्या होता है? सानच पढ़ते, क्या होता है? सानच, क्या होता है? पूछा गया है कहीं कि नहीं पूछा गया? तो बोले सानच होता है, क्या होता है? तो सानच के अंत में कहीं पूछेगा तो बता देंगे।
चलो आगे आएगा कहीं पर, ठीक है ना। चलो अगला बढ़। अगला क्या है, इंद्रजोल ढींच। क्या है, इंद्रजोल ढींच। इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है, देख इंद्रजोल ढींच क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बना है, ठीक है ना। तो इंद्रजोल ढींच से बनेगा इंद्राणी। क्या बनेगा, इंद्राणी। तो पूछेगा बता इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, इंद्राणी। क्या होता है, यह स्त्री पढ़ता है, कौन पढ़ता है। तो इंद्रजोल ढींच क्या बोलना है, तो बोलना है इंद्राणी। क्या बोलना है, उसी प्रकार वरुण जोड़ ढींच, वरुण जोड़ तो वरुणानी। क्या होगा, वरुणानी। कट नहीं रहा है, देख ले कट रहा है क्या, हाँ। तो बोलेगा इंद्राणी में कौन पढ़ते हैं, बोलना है ढींच पढ़ते हैं। देख कट रहा है क्या, जानो कहीं क्या, सब ले लेना जोर हुआ ना। चलिए जाने। तो बोलेगा इंद्राणी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। पूछेगा वरुणानी में कौन पढ़ता है, ढींच पढ़ता है। समझ आ गया। पूछेगा इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्राणी। वरुण का स्त्रीलिंग क्या होगा, वरुणानी। इससे क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया होगा, देखना तुम आगे मिलेगा बहुत बार, ठीक है ना। समझ आ गया। उसी प्रकार याद रखना, वरुणानी भी कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। और ढींच पढ़ते अभी और जगह होता है, वो बताएंगे आगे, और बताएंगे आगे। चलो यहाँ बोल रहा किस शब्द में, किस शब्द में ढींप पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है, ढींप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। ये उतना नहीं पूछता है, इसमें याद रखना रागी। क्या रखना, रागी याद रखना, ठीक है ना। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट ना है। अच्छा बता, रुद्रानी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देख 16 के बी नंबर में लिखा हुआ रुद्रानी। तो रुद्रानी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। अरे इंद्रानी में ढींच, वरुणानी में ढींच, रुद्रानी में ढींच। समझ तो लोग आ गया ना। लेकिन तुम लोग को पूछता है नारी। क्या पूछता है, नारी में कौन पढ़ते हैं। तो नारी में होता है ढीनो, ढीन होता है। क्या होता है, याद रखना। नारी में बहुत बार पूछा गया, क्या होता है, ढीन होता है। नर का स्त्रीलिंग नारी, नारी में कौन पढ़ते हैं, ढीन पढ़ते हैं। बहुत बार पूछा गया, ठीक है। चलो अगला देखो, नगरेज और अश्मिन। नगरेज और, तो ये क्या हो जाएगा, तो वो जो है यहाँ पर बोला जाएगा, इसमें बताया था तुम लोग का थीम बताए थे ना, ऐसे बोला जाता तो होगा नगरे अश्मिन। क्या हो जाएगा, नगरे यानी सी नंबर। अगला है वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय का क्या है, वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा। क्या, इसमें तो कुछ, चलो इसमें कुछ फालतू चीज़ लग रहा है, चलो हटा। पूछ रहा है वैष्णवा। क्या पूछ रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दे। देख यहाँ पर अभी हम जो बोले यहाँ समझ, वैष्णवा बोले, क्या बोले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बनता है। वैष्णवा बोले या मानवा बोले, क्या बोले, या सेवा बोले। क्या बोले, सेवा बोले। समझ आ रहा है ना। पूछेगा इसमें कौन पढ़ते हैं, तो मारना एक ही चीज़ अन पढ़ते हैं। क्या मारना है, अब बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, वैष्णवा मानवा सेवा कौन पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। समझ तो लोग आ गया। लास्ट में वो हलंत वाला वैष्णवा मानवा सेवा, वैष्णवा मानवा से और सेवा। वैष्णवा मतलब विष्णु भगवान, मानव हो गया, सेवा मतलब शिव भगवान, ठीक है ना। तो कौन पढ़ता है, अन्न पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, अश्न पढ़ते हैं। लिख देगा शिव जोर अन्न तो हो जाएगा सेवा, विष्णु जोर अन्न हो जाएगा वैष्णवा, मानव जोर अन्न मानवा। समझ तो लोग आ गया ना। दानव जोर अन्न दानवा, दानवा में भी कौन पढ़ता है, अन्न पढ़ते हैं। चलो अगला, गंगा जोर ढक, गंगा जोर, ये तो एक फालतू पूछ देता था, गंगा है ये, चलो इंपॉर्टेंट ना है। अगला जो हन जोर कत्वा, तो बताए थे कत्वा में होता है हत्वा, बताए थे ना भाई। हन जोर कत्वा, तो कत्वा में क्या तवा, क्या होता है, तवा। देख ले कहाँ पर है, सी नंबर में ना। तो हत्वा क्या होगा, जब पठ जोर तबा, पठ जोर कत्वा पठित्वा, लिख जोर कत्वा लिखित्वा, तो हन जोर कत्वा हटित्वा। समझ तो लोग आ गया। हत्वा, हत्वा हत्वा मतलब हत्या कर देना। अगला, नमन में कौन सा स्त्री पढ़ता है, नमन में कौन स्त्री, यह बोल रहा है, नमन में कौन स्त्री पढ़ता है। ए सत्री में तुम लोग ध्यान दे, सत्री में जो है ना, सत्री में एक चीज़ ध्यान देना, बताया था लास्ट में तो हो, क्या हो, तो हो। अगर लास्ट में नो हलंत भी हो, तो हलंत या नो हलंत, तब भी होता है सत्री। क्या होता है, सत्री होता है। तो नमन में क्या पढ़ते हो जाएगा सत्री पढ़ते हैं। कौन होगा, सत्री पढ़ते हैं। कौन पढ़ते होगा, तो यही बोल रहा है कहाँ पर, नमन में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। तो लास्ट में नो हलंत रहे या तो हलंत रहे तो सत्री पढ़ते होता है, सत्री पढ़ते होता है। जैसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बताए थे, बता रहे थे तुम लोग को 14 बता रहे थे ना। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में देख बोल रहा है सत्री पढ़ते किस में है, तो सी नंबर में देख, सी नंबर में लास्ट में नो हलंत है ना, तो इसमें कौन पढ़ता है, सत्री पढ़ता है। तो याद रखना, लास्ट में तो हलंत रहे या नो हलंत रहे, लास्ट में सो हलंत रहे, तो हलंत रहे या नो हलंत रहे, उसके बाद कुछ हो ना रहा, उसके बाद कुछ हो ना है, तो कौन होता है, सत्री। क्या होता है, सत्री। लेकिन लास्ट में रहे नो, उसके बाद रहे मोह हलंत, लास्ट में रहे नो, उसके बाद रहे मोह हलंत, लास्ट में रहे नो, उसके बाद रहे मोह हलंत, तो होता है लजूट। क्या होता है, लजूट। क्या होता है, लजूट। याद रखना। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला है क्या है, तुम लोग को ये सब ऐड करने की एक ही तरीका है कि इसको 3-4 बार वीडियो देखेगा, सब अपने तुम लोग के दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। अपने बैठेगा पढ़ने तो पागल हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आज में भर्ती होगा।
बोल रहा नर्तकी में कौन सा पढ़ते हैं, नर्तकी में, तो अब देखें यहाँ पर ही नर्तकी में ढींच पढ़ते हैं, नर्तकी में पूछेगा तो उन लोगों को बता नर्तक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नर्तकी क्या होगा, और ढींच जो है स्त्री पढ़ता है, क्या है स्त्री पढ़ता है, समझ आ गया ना। पूछेगा इंद्राणी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं, वरुणानी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं, रुद्रानी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। उसी प्रकार नर्तकी में कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं, समझ आ गया ना। नर्तकी पूछे या तुम लोग को पूछे गौरी पूछे या साध्वी पूछे या रमकी पूछ रजकी, क्या ठीक है ना, क्या बोल रहा है, नर्तकी बोले या रजकी बोले या गौरी बोले या साध्वी बोले या इंद्रानी बोले या वरुणानी बोले या रुद्रानी बोले, सब में ढींच पढ़ते हैं। समझ तो लोग आ गया, कौन पढ़ते हैं, ढींच पढ़ते हैं। ऐसा बताया था टाप, क्या बताए थे, शिक्षिका, अजा, लेखिका, कोकिला, चटका, मटका, टाप, क्या है, समझ तो लोग आ रहा है। ये सब सुनते 2-3 बार 3-4 2-3 बार वीडियो देख लिया, सब दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे हार्ड संस्कृत में यही है, ठीक है। अगला है तुम लोग को क्या लिखा हुआ है, देख रज जोर सबून जोर ढींच, लास्ट में ढींच है ना, तो हमको ढींच से मतलब रजकी अभी ना बताए थे, रजकी बताए थे ना, तो रजकी होगा, बताए थे ना कि रजकी में ढींच पढ़ते बताए थे ना, तो अगर रजकी क्या होगा, रजकी। अगला है लघुत्तर में कौन सा पढ़ते हैं, लघुत्तर क्या लिखा हुआ है, लघुत्तर है, तो देखे तर है तो तरफ, तर है तो तर ऐसे नहीं आ रहा है ना, एक आगे वैसे पूछेगा तो ऐसे पता, तर है तो तरफ, तर है तो जैसे तुम लोग को बताया था कितना नंबर, हाँ 10 नंबर में, चल लघुत्तम क्या था, 10 नंबर में पहुँच, लघुत्तम है ना, तो तमप बोले थे, क्या बोले थे, तमप पढ़ते बोल दिए थे ना, तो यहाँ है तर, तो क्या बोलेंगे तरफ, क्या बोलेंगे तरफ बोलेंगे, समझ तो लोग आ गया। अब देख नारी, तो बता दिए थे नारी, तुम लोग को पहले बताए थे, नारी में कौन पढ़ता है, ढीन पढ़ता है, ऐसे ऐसे लास्ट में नो, यानी ढीन पढ़ते हैं। डायरेक्ट लिख देगा तुम लोग को, लिखेगा नर प्लस ढीन बराबर क्या होगा, तो नारी, नर प्लस ढीन बराबर क्या होगा, नारी, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ तो लोग आ गया। चलो अगला, कहाँ भाग गया, और उसी प्रकार नारी के साथ एक चीज़ और रखना, नारी के साथ याद रखना चंद्रमुखी, क्या रखना है, चंद्रमुखी में भी ढीन पड़ता है, चंद्रमुखी में भी, तो नारी याद रखना, चंद्रमुखी याद रखना, और वृषली क्या रखना, नारी में कौन पड़ता है, ढीन पड़ता है, चंद्रमुखी में कौन पड़ता है, ढीन पड़ता है। ये दोनों में याद कर लो, नारी में ढीन और चंद्रमुखी में डाट दे देगा कि नर प्लस ढीन, क्या दे देगा, ला चल जाएगा। तो क्या बताए थे नारी, जब पढ़ा रहे तो लोग मजा चल रहा है यहाँ, बैल कहीं का लगा जैसे कितना बड़ा विद्वान रहा है। चल यहाँ ध्यान दे, तो क्या बताया था, नारी बोले या चंद्रमुखी बोले, कौन पढ़ते, ढीन पढ़ते। चलो अगला बढ़ते, अगला है क्या, अब यहाँ ध्यान दे, उठा पढ़ा देंगे फट जाएगा, वो ज़्यादा विद्वान हमको भी पता है। अगला क्या है, लघुत्तर तो हो गया, अज जोर टाप था, अजा न बताया था, अज जोर टाप, तो क्या होगा, अजा, क्या होगा, अजा होगा, शिक्षिका, अजा, लेखिका, कोकिला, चटका, मटका, सब में टाप पढ़ते, और सब क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, शिक्षक का शिक्षिका, अज के अजा, लेखक का लेखिका, बताया थे, कोकिल का कोकिला। चलो अगला अगला है देव जोर तव, क्या है, तो देव जोर तव में कौन सा पढ़ते हैं, बताया था, तव रहेगा तो तवम, बताए थे कहीं तुम लोग को बताए थे, कहाँ बताए थे, तब कहाँ बताए थे, हाँ देखें यहाँ पर, तब अंत में रहेगा, तो कौन थी, तवम पढ़ते में यहाँ रहने, तब पढ़ते में क्या होता है, तो तब रहेगा, लास्ट में रहेगा मोहलंत, क्या रहेगा, तो देख ले किसमें, जैसे बोलते हैं पुरुषत्वम, क्या बताए थे, तो तब पढ़ते हैं, क्या है, तब पढ़ते हैं। जैसे देख ले यहाँ पर तवम कहाँ लास्ट में आ रहा है, तो अनेर आ रहा है तुम लोग को कहाँ पर, तो बी नंबर में आ रहा है, देवत्वम क्या है, ऐसे सी नंबर में भी है, दोनों में है, तो दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों तो मारना ना है, यहाँ पर दे दिया, वहाँ ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, ठीक है ना, तो देवत्वम भी है, दातुवम भी है, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला देखते हैं, दृश्य जोर कत्वा, बताए थे, कत्वा होता है तब लास्ट में लिखा तबा, क्या लिखा था, तबा, बताते हैं, तो दृष्टवा क्या होगा, दृष्टवा, तो कौन नंबर में है, तो सी नंबर, कौन है, दृष्टवा होगा, ठीक है ना। आप बोलेगा इसे टो जो है ना, सो में जब को मिला तो उसमें टो बदलेगा, किस मतलब ये, तो दृष्टवा क्या होगा, दृष्टवा। चलो अगला गमनम, क्या है, बोला गमनम में कौन पढ़ता है, आप देखिए तुम लोग को बताए थे कि लास्ट में रहे नो, लास्ट में रहे नो, उसके यहाँ रहे नो के लास्ट में रहे मोहलंत, क्या रहे, नो के लास्ट में रहे मोहलंत, नो के लास्ट में रहे मोहलंत, तो बताए थे लयूट, बताए थे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है गमनम, क्या बोल रहा है, गमनम बोल रहा है, तो लास्ट नो है, नो के बाद मोहलंत है, तो कौन पढ़ते, लयूट पढ़ते, क्या लयूट पढ़ते, बताए थे ना। लेकिन बताए थे अगर लास्ट में खाली डाट नो हलंत रहे, नो हलंत के बाद कुछ ना रहे, नो हलंत के बाद कुछ ना रहे, तो कौन पढ़ते बताए थे, तो बताए थे सत्री, क्या बताए थे, तो हलंत के बाद अगर डाट कुछ ना रहे, डाट खाली लास्ट में तो भी हलंत हो, तब भी कौन पढ़ते, सत्री पढ़ते। बार बार तुम लोग को रिपीट करवा रहे हैं, अपने दिमाग काम करने लगेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, पठ जोर कत्वा, तो पठित्वा, पठत्वा ना मार देना, पठित्वा, जैसे लिख जोर कत्वा, लिखित्वा, लिख, यहाँ बताए थे ना, लिख जोर कत्वा, लिखत्वा, पठ जोर कत्वा, पठित्वा, पठित तवा, यानी तवा आता है, क्या आता है, कौन पढ़ते, कत्वा पढ़ते। चलो अगला पर नमय, पर
अब देख इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ ध्यान दे, हम कुछ लिख रहे हैं परनमय, क्या लिख रहे हैं परनमय लिख दिए, आनीय लिख दिए, क्या लिख दिए आनीय लिख दिए हैं। चलो और कुछ लिख देते हैं, अनुभूय लिख दिए, क्या लिख दिए अनुभूय, प्राकृत लिख दिए, क्या लिख दिए प्राकृत। पूछेगा इसमें कौन पढ़ता है, इससे कौन पढ़ता है, देख सिंपल नाम याद रखना, लास्ट में जैसे यो नजर आए, लास्ट में जैसे यो नजर आए, लास्ट में जैसे यो नजर आए तो कुछ ना होता था लयब पढ़ते, क्या होता है, अब याद कर ले, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लयब पढ़ते क्या होता है, लयब पढ़ते, लास्ट में यो तो लयब पढ़ते, कैसे याद रहेगा, तो देखिए इसमें यो है ना, तो लास्ट में यो तो कौन पढ़ते लयब पढ़ते, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है ना, तो लयब में तो लास्ट में यो रहेगा तो लयब पढ़ते, ले देगा परनम जोर लयब, तो परनम भी ले देगा। यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ बताया था आनी, तो ले देगा आन जोर लयब, तो आनी ले देगा अनु जोर अनुभव जोर लयब, तो अनुभूय, प्राकृत जोर लयब, प्राकृत, यानी लास्ट में जो रहेगा तो क्या होगा लयब पढ़ते, समझ तो लोग आ गया। चलो अगला देखो क्या है, मानवा, तो बतबे किए थे, मानवा बोले या सेवा बोले, बताए थे ना कहाँ, मानवा बोले, सेवा बोले, वैष्णवा बोले, दानवा बोले, कौन पढ़ते हैं अन पढ़ते हैं, याद हो रहा है, अपने सब हो जाएगा, इतना बार रिपीट होगा ना सब अपने याद हो जाएगा, एक दो बार वीडियो देखेगा, समझ तो लोग आया। तो बोल रहा है मानवा में कौन पढ़ते हैं अन पढ़ते हैं। अगला बोल रहा है गुरुज और स्थान, गुरुज और स्थान में कौन पढ़ते हैं, तो क्या को फालतू पूछता है तो तुम लोग को दोनों अभिन करता है, दोनों अभिन करता है ना, तो बनाना तो 50% है, तो गुरुज और स्थान, गुरुज और तो गुरुष्ठा क्या होगा, इसमें कोई नियम कानून है, इसको छोड़ कर निकल जाए। चलो अगला साधा जो टाप क्या है, तो साधिका बतेबे किए थे, कहाँ बाहर गया नहीं लिखे हैं, साधिका टाप में क्या होता है बताए थे ना, जैसे शिक्षिका, शिक्षक जो टाप शिक्षिका, लेखक जो टाप लेखिका, कोकिल जो टाप कोकिला, उसके बाद साधा जो टाप साधिका, कौन पढ़ता है टाप पढ़ते, कौन पढ़ता है टाप पढ़ता है। अगला इंद्रानी बतेबे कि ढिंच नहीं बताए थे, इंद्रानी वरुणानी और रुद्रानी, ये सब बताए थे ना, बताए थे इंद्रानी वरुणानी रुद्रानी, कौन पढ़ता है ढिंच पढ़ते, कौन पढ़ते हैं ढिंच पढ़ते हैं। और बताए थे तुमको क्या, तो नर्तकी में भी ढिंच पढ़ते हैं, गौरी में भी ढिंच पढ़ते हैं, नर्तकी हो गया, गौरी हो गया, रजकी हो गया, साध्वी हो गया, सब में भी ढिंच पढ़ते, बताए थे ना, हम बार बार बोलेंगे तुम लोग को अपने याद हो जाएगा। चलो अगला क्या है, अगला है गायक जो टाप, गायिका, गायक जो टाप इसी में आ जाएगा ना, गायिका क्या होगा गायिका। अगला अगला गम जोड़ कीर्तन क्या है, अब देख कीर्तन है को नया आ गया ना, कीर्तन क्या है नया, क्या आया, इसका नियम देख लेते हैं, इसका नियम कीर्तन किस प्रकार सिंपल है कि लास्ट में आएगा ती, क्या आएगा लास्ट में अगर ती हो तो समझ आना कीर्तन पढ़ते, कौन पढ़ते, तो वही बोल रहा है गम जोड़ कीर्तन, गम जोड़, तो गम मतलब होता है गति, गम मतलब होता है जाना, क्या होता है और जाएंगे कैसे गति करेंगे तब ये ना, तो गति क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार लेना, तो गम जोड़ कीर्तन क्या होगा गति, क्या होगा संस्कृत है तो विसर्ग आएगा, क्या आएगा विसर्ग, समझ आ गया ना, तो गति क्या होगा, तो गम जोड़ कीर्तन गति, समझ आ गया ना, गम जोड़ कीर्तन गति। उसके बाद पूछेगा हंस जोड़ कीर्तन हस्ती ना आ जाएगा, हाँ पच जोड़ कीर्तन पचती, पच मतलब देखना होता है, हंस मतलब हंसना होता है, ठीक है ना, लिख जोड़ कीर्तन लिखती। चलो अगला कृतम में कौन संधि है, कृतम में कौन संधि है, यहाँ बोल रहा है कृतम में कौन सा पढ़ती है, संधि बोल दी है कृतम में कौन सा पढ़ता है, देख तो के बाद मोह, ये सब हम कुछ नहीं बताए थे, देख यहाँ पे एगो और नजर है कीर्तन आएगा कथ, क्या बताएं कथ पढ़ते बचाने का सिंपल नियम है, लास्ट में आएगा तम, क्या आएगा तो के बाद मोह हलन, तो के बाद मोह हलन आए तो क्या समझ आना कौन पढ़ता है, तो कथ पढ़ते, कौन पढ़ता है कथ पढ़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ना है, क्या देखो अभी तक के क्वेश्चन आया ना, तुम लोग को इंपॉर्टेंट समझ आ गया कौन इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, तो इसमें तम आएगा तो समझ आना कौन पढ़ता है कथ पढ़ता है, क्या कथ पढ़ते हैं। और यही बताए थे क्या, यही बताए थे तवम आएगा तो कौन पढ़ते हैं, तवम आएगा तो तब पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं, बताए थे ना। अब बताए थे फिर तुम लोग क्या, तुम आएगा तो तुमन पढ़ते, तुम आएगा तो देखो सब रिपीट करवा रहे हैं, तुम आएगा तो तुमन पढ़ते, बताए थे ना, तो तुम आएगा तो तुमन पढ़ते, याद रखना। चलो अगला क्या है, अगला है नर्तकी में कौन पढ़ते, बतावे किए थे ढिंच नहीं बताए थे, नर्तकी बताए थे, रजकी बताए थे, साध्वी बताए थे नहीं बताए थे, तो कौन पढ़ते हैं ढिंच पढ़ते हैं। फिर इंद्रानी बताए थे, वरुणानी बताए थे, रुद्रानी बताए थे, कौन पढ़ते हैं ढिंच पढ़ते हैं। देख रहा है रिपीट हो रहा है ना, बार बार तुम लोग को याद हो रहा है। चलो अगला देखो, अगला क्या है समाज जो ठक बताए थे, सामाजिक ठक वाला तो बतावे किए थे, लेखक जो ठक लेखिका कौन पढ़ता है ठक पढ़ते हैं, ठक बदलता है इक में, ठक बदलता है इतिहास जो ठक ऐतिहासिक कौन पढ़ते हैं ठक पढ़ते हैं, द्वारपाल जो ठक द्वारपालिका कौन पढ़ते हैं ठक पढ़ते हैं, धर्म जो ठक धार्मिक कौन पढ़ते हैं ठक पढ़ते हैं। उसके बाद समाज जो ठक सामाजिक कौन पढ़ते हैं ठक पढ़ते हैं, समझ आ गया ना, तो ऐसे ही मार देगा, याद हो रहा है तुम लोग को। चलो अगला किशोरी पद में कौन पढ़ता है ढिंच,
बताइए कि नर्तकी में भी ढींच, किशोरी में भी ढींच, नर्तकी में ढींच, किशोरी में ढींच, राजकी में ढींच, साध्वी में ढींच, इंद्राणी में ढींच, वरुणानी में ढींच, रुद्रानी में ढींच। समझ तुम लोग आ गया? कितना बार बोले हैं, याद हुआ? तुम लोग को देखना है, वीडियो देखते रहो, तुम लोग को सब अपने याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? पटु जोड़ तल। ये तो बतावे किए थे, तल तल वाला बताए थे ना, तल बदलता है ता में, बताए थे। ऐसा मित्रता, शत्रुता, कटुता, सुंदरता, लघुता हो गया। तो कौन पढ़ते हैं? तो बोल रहा है कटु जोड़ तल, कटुता, पटु जोड़ तल, पटुता, पटु जोड़ तल, पटुता। समझ आ गया? चलो अगला क्या है? आगत्य। क्या है? आप देख ले, आगत्य इसमें जाएगा, आगत्य लास्ट में यो आ गया। कौन पढ़ते हैं? लय पढ़ते। समझ आ गया? इसमें भी कौन पढ़ते हैं? लास्ट में यो है सब में, है ना? इसमें भी लास्ट में यो है, तो कौन पढ़ते हैं? लय पढ़ते हैं। याद हो रहा है? चलो अगला देखो, तुम लोग कितना संख्या पढ़ लेगा, ठीक है ना? जब तक इस तरह नहीं बता रहे, इस तरह जब तक हमें कोई ना टीचर को बताएगा तब तक तुम लोग बना ही नहीं पाएगा। कितना पढ़ लेनी है, क्योंकि नियमा पढ़ेगा, खा पी के बढ़ जाएगा। हम संगीता पढ़ा दिए नियमा, लेकिन उस उला पढ़ के आप बनाता देखते बन जाता है। पढ़ाया थे अंदर, लेकिन अभी दिमाग में तुम लोग काम करता होगा। चलिए आ अंदर। अगला क्या है? भूज और सत्री। क्या है? तो बताया थे सत्री के लास्ट में तो हलंत रहता है या नो हलंत रहता है ना? तो खोई ले, तो हलंत या नो हलंत कहाँ पर है? खोई ले। तो क्या है? तो हलंत तो ना है, तो हलंत भी है ना? भवत भी है, भवन भी है, दोनों हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों तुम लोग को आंसर नहीं देगा वहाँ, ठीक है ना? तो सी मार दे। कौन मार दे? पहलू के मार देते हैं, ठीक है? लेकिन इसे दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा, ठीक है ना? चलो अगला, राजन जो ढीप। क्या है? तो रागी बताए थे ना, तुम लोग को हम बताए थे बहुत पहले, याद करो। रागी बताए थे। अब बताए थे रागी में कौन पढ़ता है? बताए थे ढीप। बताए थे रागी में कौन पढ़ता है? ढीप पढ़ते, बताए थे ना? तो याद रखना, रागी में कौन पढ़ता है? ढीप पढ़ते हैं। चलो आगे, आगे क्या है? आगे मेरा है मूर्खा। मूर्खा में कौन पढ़ते हैं? मूर्खा में तो देखें आ आता है तो कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं। जैसे साधिका, का, आ है ना, टाप पढ़ते हैं। तो क्या होगा? मूर्खा में टाप पढ़ते हैं। मूर्ख का स्त्रीलिंग मूर्खा। समझ तुम लोग आ गया ना? तो मूर्खा में कौन पढ़ते हैं? टाप पढ़ते हैं। समझ आ गया? तो सीमन जो डाप, तो सीमा, ऐसे तुम लोग देखो नहीं पढ़ लेगा तो सीमन में जो डाप, तो कुछ बनेगा ना, तो क्या बनेगा? नाम बनेगा। तो क्या बनेगा? सीमा बनेगा ना? बनेगा। तो अगर कौन पढ़ते हैं? तो इसमें याद रखना, सीमन जो डाप में कौन अथी होगा तो सीमा बनेगा। क्या बनेगा? आप पूछेगा सीमा में कौन पढ़ते? तो बोलना डाप। क्या बोलना है? डाप। लेकिन ये अभी देखो एक बार ही आया है, इतना इंपॉर्टेंट ना है, अगर आएगा तो भी बन जाएगा, ठीक है ना? अगला मनुष्य जोड़ तब। मनुष्य जोड़ तो तुम लोग को बताए थे, तब बोला कहाँ भाग गया? तब रहेगा तो लास्ट में रहेगा तो हम क्या रहेगा? तो खोल मनुष्य तुम। क्या होगा? मनुष्य तुम, यानी बी नंबर हो रहा है ना? गत्वा, तो गत्वा तवा है, गत्वा तवा है ना? कौन पढ़ते? कत्वा। कौन पढ़ते? कत्वा। देख रहा है? बन गया। चलो अगला, गच्छन्तम बालका, बालकम पच, ठीक है ना? लेखांकित प्रयुक्त पढ़ते हैं, यानी गच्छन्तम में कौन पढ़ते? तो लास्ट में क्या है? तो। क्या है? अब बताए थे लास्ट में तो रहे तो कौन पढ़ते? सत्री पढ़ते। समय तो लोग आया, लास्ट में नो भी रहते कौन पढ़ते? सत्री पढ़ते। अगला है मानवा। तो बताइए किए थे? मानवा, दानवा, वैष्णवा, सेवा, अन्न। नहीं बताए थे? बन गया, बन गया। तुम लोग को अपने याद हो गया होगा अगर पूरा वीडियो देखा होगा तो। अगला सेब जोड़ चानस। सेब जोड़ सेब जोड़ चानस से कौन होता है? चानस पहले आ गया, देख यहाँ पे चानस से, यहाँ पर ध्यान दे। सानच क्या है? अंत में आएगा मान। क्या आएगा? मान। क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर ध्यान दे, यहाँ भी मान है और यहाँ भी मतुप में भी क्या है? मान। क्या है? और यहाँ भी मान है ना? तो यहाँ पर सेब जोड़ चानस, देखिए यहाँ पर, यहाँ जो मान होगा, यहाँ जो मान होगा उसमें होता है बिसरी। क्या होता है? और यहाँ जो मान होता है उसमें हलंत होता है। जैसे श्रीमान से याद रखना। समझ आ गया? तो यहाँ पर ध्यान देना, मुझे ध्यान रखा कि मतुप पढ़ते में देखो यहाँ सेम आ गया हलंत। क्या आ गया? तो इसमें जो रहता है उसमें होता है हलंत। क्या रहता है? हलंत। समझ आ गया ना? तो यहाँ पर अगर बिसर हलंत नहीं रहा है, बिसर उड़ा है, तो समझना सानच पढ़ते हैं। क्या समझ आना? जैसा बोलेगा सेब जोर सानस, सेब माना। समझ आ गया? समझ आ गया ना? उसी प्रकार अंत में यहाँ पर यहाँ मती है ना, वहाँ मती लिख के लिख देगा बिसर। क्या लिख देगा? बिसर। तो सानच वाला होगा, ठीक है? तो सानच वाला में बिसर्ग रहेगा लास्ट में। क्या रहेगा? अगला मूसका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मूसिका है, तो ऐसे ही मार देगा। मूसक का स्त्रीलिंग मूसिका ना होगा। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। उसी प्रकार सेवक का स्त्रीलिंग सेविका। तो मूसक का स्त्रीलिंग मूसिका। अगला क्या है? अगला देखो 58 नंबर, देखो फालतू क्वेश्चन है, तो फालतू में काल दिमाग पार करेंगे। चलो अगला क्या है? पट जोड़ सत्री। तो सत्री में अंत में होता है तो हलंत या नो हलंत। देखो ले, तो हलंत नो हलंत दोनों दे दिया है ना? तो तुम लोग को जो पहले रहेगा वही माना। अगर दोनों दे देगा तो जो पहले रहेगा उसको मारना है, ठीक है ना? ऐसे दोनों नहीं देता है, लेकिन अगर दोनों दे दिया है तो जो पहला रहेगा उसी को मारना है, उसी को तो मारना है पठान। क्या मारना है? पठान। अगला इंद्र का स्त्रीलिंग रूप इंद्रानी। देव जोड़ अन्न देवा। सेब जोड़ अन्न सेवा। विष्णु जोड़ अन्न वैष्णवा। मानव जोड़ अन्न मानवा। दानव जोड़ अन्न दानवा। उसकी प्रकार देव जोड़ अन्न देवा। कौन पढ़ता है? अन्न पढ़ता है। चलो अगला वत्स का स्त्रीलिंग वत्सा। वर्षा स्त्रीलिंग
ऐसे आज का स्त्रीलिंग अजा ना हुआ था, यानी लास्ट में आ आता है एंड लेखा का स्त्रीलिंग लेखिका आया ना, उसमें का वत्स का स्त्रीलिंग वत्सा, क्या होगा वत सा आएगा, क्या आएगा। और कौन पढ़ते टाप पढ़ते, कौन पढ़ते टाप पढ़ते। अगला क्रीज और तुमन, तो तुम आएगा, क्या आएगा, तो देख लो क्रीज और तुमन हो जाएगा कर तुम, क्या हो जाएगा कर तुम। तुमन में आता है तुम, क्या आता है नो हलंत भाई आता है तुम, क्या आता है तुम। अगला अगला तो खत्म ही हो गया। तो देख ले तुम लोग, ये सब तुम लोग बार बार देखेगा अपने याद हो जाएगा, अपने क्या हो जाएगा, एक से दो बार देखेगा तो सब तुम लोग का दिमाग काम करना याद कर देगा, ठीक है ना। अगला आता है क्या, अगला आता है समास, क्या आता है समास। पहले इसको मिटा, समास के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना। ऐसे समास तुम लोग को पूरा डिटेल से पढ़ेला है हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण लगभग सेम होता है, खाली विसर्ग हलंत का अंतर होता है, ठीक है ना। तो वो देख लेना। ऐसे अभी थोड़ा सा हम परिचय इसका देंगे, उसके परिचय देने के बाद फिर तुम लोग को क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट कर देंगे। चल मिटा इसको जल्दी, चल यहाँ ध्यान दे। अब देखेंगे समास, क्या देखेंगे समास में तुम लोग को फटाक सुना हो जाएगा। समास ऐसे तुम लोग को पढ़ा दिए, हिंदी व्याकरण में जाना समास मिल जाएगा, ठीक है ना। समास में तो क्या होता है, संधि में देखे तो दो वर्णों का मेल, दो वर्णों का, और समास में देखेंगे दो पदों का मेल। इसमें क्या होता है, इसमें दो पदों का मेल होता है, दो पदों का मेल होता है, ठीक है ना। तुम लोग को हम संस्कृत में दो पार्ट बना रहे हैं, पार्ट तो लगभग हो जाएगा, लगभग तुम लोग पौने 1 घंटा पौने 2 घंटा हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखते रहना है, तुम लोग को संस्कृत में व्याकरण में दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। समास में को हम बांटते कितना भाग, समास कितना भेद बोलते हैं जल्दी बता। 5 को होता है कि 6 को होता है, बराबर ले रह जाएगा तुम लोग जिंदगी भर। एक होता है अव्ययी भाव, क्या होता है अव्ययी भाव, ठीक है ना। एक होता है द्विगु, क्या होता है द्विगु समास। एक होता है द्विंद, क्या होता है द्विंद समास। एक होता है कर्मधारय, क्या होता है कर्मधारय समास। एक होता है तत्पुरुष, क्या होता है तत्पुरुष समास। एक होता है बहुव्रीहि, क्या होता है बहुव्रीहि समास। 6 होता है, कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट में अथिया हिंदी में भी आ सकता है कि समास के भेद तथा उदाहरण सहित लिखे, 5 नंबर के आता है ना। कितना नंबर के आता है 5 नंबर के, तो जाके देख लेना। अब देखें हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण में जाके देख लेना, वहाँ पर है, ठीक है ना। अव्ययीभाव समास में क्या होगा, तो अव्ययीभाव समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है प्रधान होता है, याद रखना। यानी इसके आगे रहेगा उपसर्ग, क्या रहेगा, जहाँ भी तुमको आगे उपसर्ग मिले बोल देना क्या अव्ययीभाव समास। जैसे बोलेंगे यथाशक्ति, क्या बोलेंगे यथा, क्या है उपसर्ग, क्या है तो यथा जहाँ नजर आए तो बोल देना क्या अव्ययीभाव समास। क्या बोलना है बोलेंगे प्रतिदिन, क्या बोलेंगे तो प्रति क्या है, तुम लोग को उपसर्ग में पढ़ाए थे, प्रति क्या है उपसर्ग, क्या है तो क्या हो गया अव्ययीभाव समास, समझ आ गया ना। द्विगु समास में संख्या रहेगा, क्या रहेगा जहाँ तुम लोग को संख्या मिले बोलना है द्विगु समास। क्या बोलना है द्विगु समास बोल देना है, द्विगु समास बोल देना है। ऐसे बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे त्रिभुज, क्या बोलेंगे तो त्रिभुज में क्या है, संस्कृत में इसी को त्रिभुज को लिखा है त्रिभुजनम, मोहलंत दे देगा या विसर्ग दे देगा, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत ना है। बोलेंगे चतुर्भुज, क्या बोलेंगे चतुर्भुज, तो चतुर मतलब 4, संख्या आ गया ना। बोलेंगे पंचवटी, पंच मतलब 5, संख्या आ गया ना। बोलेंगे दशानन, दशा मतलब 10, 10 मतलब क्या हुआ 10, संख्या आ गया ना। बोलेंगे क्या चौराहा, क्या बोलेंगे चौराहा, तो चौ मतलब क्या हुआ 4 हो गया। बोलेंगे अष्टभुज, क्या बोलेंगे अष्टभुज, तो अष्ट मतलब क्या संख्या आ गया ना, तो क्या हुआ हो गया द्विगु समास। क्या हो गया यानी आगे संख्या है तो द्विगु समास। लेकिन दशानन मतलब रावण होता है तो बहुव्रीहि भी चल जाएगा, आगे बताएंगे, ठीक है ना। द्विंद में क्या होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या हो प्रधान हो, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा ये चिन्ह, ठीक है ना, यानी योजक चिन्ह आता है, बीच में क्या आता है योजक चिन्ह आता है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को क्या रहेगा माता पिता, क्या रहेगा माता पिता, ठीक है ना। सीताराम, सीता राम, देख रहा है दोनों में है, दोनों में है। गौरी शंकर, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। दाल भात, दाल भात, देख रहा है। लोटी डोला, लोटी और डोरा, समझ आ रहा है ना। बंदर बंदरनी, गधा गधी, लेल लेली, ये सब क्या है चिन्ह, सब मिल रहा है ना, तो क्या होगा तो मेरा हो जाएगा कौन समास द्विंद समास, समझ आ गया ना। दोनों पर प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है इसमें उसका गुण को दिखाएगा, क्या दिखाएगा या विशेषता बताता है, क्या बताता है, यानी इसमें उपमा उपमेय होता है। क्या होता है उपमा और उपमेय। उपमा यानी तुमको कुछ जो है ना, तुमको जो मतलब उपमा के तुम्हारा बड़ाई करेगा, सिंपल याद रखना। इसमें तुम्हारा बड़ाई करेगा या गुण बताएगा, बड़ाई करेगा या गुण बताएगा, ठीक है ना। जैसे बोलेगा क्या, बोलेगा महापुरुष, बोलेगा तुम पुरुष की रंग है पता है, तुम महान पुरुष है, लेकिन तुम ले लेकिन बोलेगा महापुरुष, तो तुम्हारा बड़ाई कर दिया ना, बड़ाई कर दिया तो क्या हुआ कर्मधारय समास। क्या हुआ
समझ तो लोग आ गया ना। बोलेगा जैसे बोलेगा चंद्रमुखी, क्या बोलेगा कि तोर मुँहा जो हो ना चंद्रमा ऐसा हो, हकील मुँहा को ले जैसा बोले चंद्रमा ऐसा, बड़ा कर दिया ना। तो कौन समास, अभिभाष अति कर्मधारय समास, कर्मधारय बोलेगा। उसी प्रकार क्या यहाँ पर ध्यान दे, कमल चरण कमर, क्या बोलेगा चरण कमल, यानी तो कमल तो जो चरण हो ना कमल ऐसा हो, कैसा हो कमल ऐसा हो, और है किस तरह, है जानवर तरह, अब बोला क्या कमल तरह, तो बड़ा कर दिया ना। कौन हो गया क्रमधारा है, क्या हो गया उसमें कमल नयन, क्या होगा कमल नयन, नयन कमल, नयन कमल, तो बोल रहा तो नयन जो ना कमल तरह हो, क्या हो है नागिन की तरह, बोल रहा है क्या कमल की तरह, बड़ा कर दिया ना, क्या हो गया कर्मधारय समास। बोलेगा लाल टोपी, क्या बोलेगा लाल टोपी, काला रुमाल, काला रुमाल, तो ये क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, टोपिया विशेषता बता रहा है ना। टोपिया की रंग है लाल, रुमालवा की रंग है काला, तो कौन कर्मधारय है, कौन कर्मधारय है। तत्पुरुष देख, तत्पुरुष में कारक चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा कारक चिन्ह रहेगा। कारक चिन्ह तो लोग बताए थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे जितना जहाँ इसको तोड़ने पर जो अभी हम चिन्ह बोले थे, तुम लोग को हिंदी भी आ जाएगा 5 नंबर लिखने के लिए, कारक तथा उसका चिन्ह को लिखे, ठीक है ना। तो अगर ये चिन्ह आ जाए तो बोलना है क्या कर्मधारय है, क्या बोलना है अति तत्पुरुष, क्या बोलना है तत्पुरुष, क्या बोलना है। जैसे बोलेंगे क्या राजकन्या, क्या बोलेंगे, अब इसको तोड़ेंगे तो आएगा राजा का कन्या, तो का आ गया ना, तो कौन समास तत्पुरुष समास। बोलेंगे राजकुमार, क्या बोलेंगे इसको तोड़ तो राजा का कुमार, का आ गया ना, कौन सा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की, आ गया ना, कौन समाज राज अति तत्पुरुष समाज, समाज तो आ गया ना। बोलेंगे जल मग्न, क्या बोलेंगे यानी जल में मग्न, में आ गया ना, हाँ क्या होता है अधिकरण में पर होता है ना, तो कौन समास समाया गया ना। बोलेंगे वात पित्त, क्या बोलेंगे यानी वात से पित्त से आ गया ना, आपादान से या करण से होता है ना, तो कौन समास तत्पुरुष समाया गया ना, तो ये पहचान जाएगा। अब आता है क्या तत्पुरुष का ही एक प्राप्त तत्पुरुष का ही प्रकार होता है, नहीं क्या होता है ये अलग से ना है, तत्पुरुष का ही प्रकार है। तत्पुरुष का ही नए समय पहचाने का सिंपल नियम इसका आएगा ओ, क्या आएगा आगे ओ तो नए समास, आगे ओ तो जैसे बोलेंगे अधर्म, क्या बोलेंगे अधर्म, जैसे बोलेंगे ओ शिष्ट, क्या बोलेंगे ओ शिष्ट, वैसे बोलेंगे अनादर, क्या बोलेंगे अनादर, जैसे बोलेंगे जैसे बोलेंगे क्या, तो जैसे बोलेंगे अल्प, क्या बोलेंगे अल्प, ठीक है। जैसे बोलेंगे अधर्म लिख दिया ना, और लिख सकता है जैसे बोलेंगे अन्याय, क्या बोलेंगे अन्याय, तो आगे ओ आ नहीं बोल रहे हैं ओ, क्या बोल रहे हैं आ आगे आएगा तो हो जाएगा क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा अभिभाव, क्या हो जाएगा हम बोल रहे हैं आगे ओ हो तो क्या होता है नहीं, क्या होता है इसको, इसका मतलब क्या हुआ अधर्म यानी नो धर्म, अन्याय यानी नो न्याय, ओ शिष्ट यानी नो शिष्ट, उसमें का अनादर यानी नो आदर। इसको तोड़ने बोलेगा कि विग्रह करे तो नो लगा के विग्रह कर देना, समझ आ गया ना। चलो अब वो पहुँचते बहुब्रीहि, कहाँ पहुँचते हैं बहुब्रीहि पहचाने का सिंपल नियम है कि इसमें कोई विशेष अर्थ निकलता है, क्या निकलता है बोलेंगे कुछ और निकलेगा कुछ और अर्थ। जैसे बोलेंगे क्या बिना पानी, तो बोलेगा सरस्वती माँ, तो अर्थ निकल गया ना। बोलेंगे क्या हंस बानी, तो सरस्वती माँ तुरंत दिमाग में आएगा ना। बोलेंगे पुस्तक धारणी तुरंत आएगा दिमाग में। बोलेंगे चंद्रशेखर शंकर भगवान दिमाग में आएगा ना आएगा। बोलेंगे चक्रधारी तो विष्णु भगवान दिमाग में आता है। बोलेंगे नीलकंठ शंकर भगवान दिमाग में आता है ना। यानी इसके जैसे बोलेंगे लंबोदर तो गणेश भगवान दिमाग में आता है ना। तो जहाँ कुछ अलग अर्थ निकले उसे बोलते बहुब्रीहि, क्या बोलते हैं जैसे क्या हुआ लंबोदर यानी गणेश भगवान, यानी जहाँ निकल जाए अर्थार्थ निकल जाए, क्या निकल जाए बोलेंगे बिना पानी, क्या बोलेंगे बिना पानी, ठीक है ना। बोलेंगे क्या चंद्रशेखर यानी शंकर भगवान, ठीक है। बोलेंगे क्या चक्रपाणी यानी विष्णु भगवान, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला यानी विष्णु भगवान, श्वेताम्बर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला यानी सरस्वती माँ ना हो गया। उसी प्रकार बोल सकते हैं क्या नीलकंठ ने जिसका कंठ नीला हो यानी शंकर भगवान, जहर पी लिया था हो गया कंठ नीला, समझ आ गया ना। ये सब क्या है बहुब्रीहि, क्या है ठीक है ना। उसी प्रकार पंकज भी इसी में आएगा, पंकज यानी कमल, पंकज यानी कमल, कौन समास तो बहुब्रीहि। दशानन दोनों में, दशानन भी इसी में आएगा, दशानन यानी रावण, दशानन यानी रावण, तो बहुब्रीहि भी और द्विगु भी, क्योंकि 10 आ रहा है, क्या आ रहा है 10, समझ तो लोग आ गया। तो ये हम पढ़ा दिए, तुम लोग को जल्दी रिवीजन भी करवा दिए, नहीं करवा दिए। और तुम लोग को बोलेगा क्या समाज तथा उनके भेदों को उदाहरण सहित लिखा है। समाज के लिखना है कि समाज के 5-6 भेद होता है, सब भेद वाले लिख देना है बारी से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर देख के, और उदाहरण तो कितना है हम बता दिए। अगर तुम लोग को 2-3 उदाहरण नहीं लिखना है। चलो अब देखें यहाँ पर
इसमें खाली संस्कृत व्याकरण में खाली एक अलग होता है विग्रह करना। क्या होता है? विग्रह करना, ठीक है। तो विग्रह तुम लोग 2-3 बार पढ़ेगा, अपने याद हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे बोल रहा है एकम एकम इति, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? एकम एकम इति, तो अगर प्रति एकम क्या होगा? अब तुम लोग को इस तरह पूछ देगा, ये सब देख तुम लोग दिमाग में अपने देखेगा, पता चल जाएगा क्या होना चाहिए। चाहे ऑप्शन में रहेगा अंडे, अपने तुम लोग देख एकम एकम इति मतलब क्या होना चाहिए बता। एक एकम अच्छा नहीं लग रहा है, प्रति एक होता है, क्या होता है? यानी प्रति एक, तो प्रति एकम क्या होगा? उसी प्रकार बोलेगा क्या? एकम एकम प्रति, तो प्रतिदिन। एकम एकम प्रति न एकम एकम नहीं, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम तो प्रतिदिन हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझ तुमने कहा प्रतिदिन, प्रति घंटा तो घंटा घंटा प्रति यानी प्रति घंटा, प्रतिदिन यानी दिनम दिनम, प्रति यानी प्रतिदिन, एकम एकम इति यानी प्रति एकम। समझ तुम लोग आ गया ना। अगला तत्पुरुष समाज का उदाहरण कौन है? तो देखते हैं पहला क्या है? धन। क्या है? धनहीन। पहला क्या है? धनहीन मतलब क्या हुआ? धन से हीन, से आ गया ना, करण से अपादान से आ गया ना, तो हो गया धनहीन, हो गया तत्पुरुष समाज। क्या हो गया? पितरों थी लास्ट नंबर डी नंबर देखिए, यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन है? अविभाव। कौन है? अविभाव। अगला शताब्दी क्या है ना? सराचरम। क्या है? सराचरम। तो देख यहाँ पर, यहाँ दो सरा आश्रम, तो यहाँ पर आएगा बेचा मिबला आएगा ना, तो होगा क्या? द्विंद। क्या होगा? द्विंद। चलो अगला, अगला बोल रहा है क्या? शताब्दी। शताब्दी यानी 100। शताब्दी मतलब क्या होता है? शतक मार दिल को, यानी 100 हो गलो, यानी संख्या आ गया, तो द्विगु समास। लंबोदर यानी गणेश, यानी बहुब्रीहि समास। संस्कृत साहित्यम। संस्कृत, इसका तोड़, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? संस्कृत का साहित्य, संस्कृत का साहित्य हो गया। और जब का के की यानी आपादान में आता है, अति संबंध में आता है, किसमें आता है? संबंध का के किया, इसमें होता है षष्ठी विभक्ति। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति। तुम लोग पढ़ाए थे ना, और षष्ठी विभक्ति में तुम लोग बताया था अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो जहाँ का के की आए, जहाँ का के की, जिसको तोड़ने पर का के की आ जाए उसको विग्रह करेंगे तो उसमें अस लगा देना है। क्या लगा देना है? अस लगा देना है। तो जैसे यहाँ पर है संस्कृत साहित्यम, तो हो जाएगा संस्कृत से साहित्यम, तो अस किस में लगल है? ए नंबर में लगल है, तो ए नंबर होगा। ए नंबर, जैसे कुछ और उदाहरण कहीं पर दिया होगा, देखते हैं होगा तो बता देंगे। जैसे 24 नंबर दे, क्या है? साहित्य इतिहास। साहित्य यानी साहित्य का इतिहास, का क्या आ गया ना, यानी संबंध कारक हो रहा है, यानी षष्ठी विभक्ति लगेगा। षष्ठी विभक्ति लगेगा तो आएगा ऐसे। क्या आएगा? खोल 4 क्वेश्चन में ऐसे कहाँ है? ए नंबर में है, मार्क के निकल जाएंगे। समझ तो लोग आया ना, ए नंबर में ना है। और कहीं देखते हैं, कहीं पर और है क्या? अगर रहेगा तो बता देते हैं। ना है, चलो तो हटाओ। चलो अगला देख, किस समाज का पहला पद विशेषण होता है? किस समाज का पहला पद? तो विशेषण तो हम खाली सिम बताए थे कर्मधारय में, विशेषता बतलाता है ना। विशेषण क्या बताए थे? लाल क्या है? विशेषण। काला क्या है? विशेषण। विशेषता बतला रहा है, तो क्या होगा? विशेषण। तो होगा कर्मधारय। क्या होगा? अगला अगला है 8 नंबर, तर्यानाम भुवनाम समाहरा। अब बोलो 4 को शर्मा दे ले, तो तुम लोग नहीं जानता है कि कौन होता है? त्रिभुवनम पढ़ा है तुम लोग। क्या पढ़ा है? त्रिभुवन ने पढ़ा। त्रिभुवन से अलावा कुछ पढ़ा है तुम लोग? त्रिभुवन यानी इसका 3 गो भुव हो, यानी आँख हो, यानी ये शंकर भगवान। और त्रिभुवन मतलब क्या हुआ? तीन आगे यानी द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। समझ आ गया ना। तो त्रिभुवनम 4 को शर्मा देकर अपने मार देगा, नहीं मार देगा। अब बोलेगा इसका विग्रह क्या होगा? तो तर्यानाम भुवनानाम समारा, यानी समारा। देखे यहाँ पर द्विगु समास जितना भी है, द्विगु समास, तिरी मतलब क्या हुआ? 3 हुआ ना, तो द्विगु समास कहाँ भाग गया? यहाँ है ना। द्विगु समास के लास्ट में आएगा समाहरा। क्या आएगा? समझ तुम लोग आ गया, तो खोज के मार देना है, खोज के मार देना है। समझ आ गया तुम लोग को। चलो अगला, पूर्व पर प्रधान। पूर्व पर प्रधान अविभाव समास नहीं पढ़ाए थे, और दोनों पर प्रधान द्विगु समास, और अन्य पर प्रधान बहुब्रीहि समास। इसमें अन्य हो जाता है, अन्य होता है मतलब लंबोदर तो गणेश हो गया, बिना पानी सरस्वती हो गया, अन्य ना हो गया। चलो अगला अगला है गंगा तीरे का समास पर क्या होगा? तो गंगा तीरे क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन से देख के मार लेना, इसे आपने 2-3 बार पढ़ेगा, याद हो जाएगा। गंगा तीरे, गंगा तीरे का समास पर क्या होगा? तो गंगा तीरे। आप पूछा गंगा तीरे का समास पर क्या होगा? तो गंगा तीरे, यानी उल्टा कोई पूछेगा बता देना है। अगला, अलम मल्लो रिक्त स्थानों का भरो। क्या करो? अलम मल्लो रिक्त स्थानों का भरो, तो हटाओ मल्ला है। क्या होगा? चलो हटाए। स्वर्णकारा का, स्वर्णकारा मतलब क्या हुआ? स्वर्णकारा यानी स्वरा हुआ। इसका पूरा विग्रह करो। विग्रह मतलब इसका विस्तार करके लिखो, विस्तार करके। तो स्वर्णम करोति, इसे 2 बार पढ़ना याद हो जाएगा, ठीक है ना। स्वर्णम करोति यानी जो सोना के काम करता है उसे स्वर्णकार कहते हैं, तो स्वर्णम करोति। अगला, अनुबदय किस समास का रूप से? तो अनुबदय में आगे क्या है? इसको तोड़ेंगे तो होगा अनुज और बदय ना होगा, अनु हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग होगा तो कौन समास? अविभाव समास। अरे बोल नहीं ले ला, अविभाव दे लो ना है, लेकिन अब यहाँ ध्यान दे, लेकिन आगे बताया था वो अगर रहेगा तो क्या होता है? नए समास। क्या होता है? तो होगा नए। क्या होगा? अविभाव होता तो अविभाव भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर होगा नहीं। क्या होगा? अगर द्विंद समास का उदाहरण, तो द्विंद में कौन होगा? माता पिता।
संस्कृत में, हिंदी में लिखेगा तो लिखेगा माता पिता, और संस्कृत में लिखेगा तो लिखेगा माता पितरों। क्या लिखेगा? माता पितरों। समझ आ गया ना? तो कौन हुआ? माता पितरों। क्या हुआ? और देख यहाँ पर तुम लोग यहाँ ध्यान दे, और इसका देख यहाँ पर द्विंद समाज का अगर संधि विच्छेद अति करना है, विग्रह करना है, द्विंद समाज का अगर विग्रह करना है तो इसमें ऐसे चो लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इसका बोलेगा माता पितरों, लिख देगा माता पितरों का विग्रह करे तो माता चो पिता चो। समझ तुम लोग आ गया? बोलेगा सीताराम का विग्रह करो तो सीता चो राम चो। बोलेगा गौरी शंकर का विग्रह करो तो गौरी चो शंकर चो। चो मतलब और होता है। क्या होता है? और। समझ तुम लोग आ गया ना? बोलेगा क्या? राधा कृष्ण का विग्रह करो तो राधा चो कृष्ण चो, यानी द्विंद समाज का विग्रह चो लगा करते हैं। समझ तुम लोग आ गया? चलो अगला, अगला क्या है? राम चो सीता चो, तो रामा सीतो ना होगा, रामा सीतो होगा, बी नंबर होगा, सीते ना सीतो। क्या होगा? ठीक है। अगला अनुरूपम, तो अनु क्या है? उपसर्ग है। अनु क्या है? उपसर्ग। अनु उपसर्ग है ना, तो क्या होगा? अव्यभाव। क्या होगा? अव्यभाव। अगला 17 नंबर तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास कौन होगा? तत्पुरुष समास है काक बलि, यानी काक का बलि, काक की आ गया ना, कौन समास? तत्पुरुष समास। अगला बानन विध, बानन विध, यहाँ पर सी नंबर, यहाँ बानन विध यानी बाण से विध, तो बाना, इसको याद कर लेना, एक पढ़ेगा रहेगा। तो बानन विध का सरस समास पर क्या होगा? दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा बाना विध। क्या बनेगा? यानी सी नंबर। ठीक है ना? ओ किंचन, देखा आगे ओ आ गया ना, तो कौन समास? नए समास। और नए समास का हम विग्रह तुम लोग को बताए थे कि क्या करना है? नो लगा देना है। क्या लगा देना है? तो ओ किंचन यानी नो किंचन, ओ धर्म यानी नो धर्म, ओ शिष्ट यानी नो शिष्ट, अनादर यानी नो आदर। समझ आ गया ना? तो विग्रह बोलेगा तो नो लगा के। क्या लगा के? और इसमें पूछेगा द्वंद में तो चो लगा के। माता पितरों, माता चो पिता चो, बताए थे ना? राम सीता राम, तो सीता सो रामा चो, सीता रामो सीता चो रामा चो, बताए थे ना? नहीं बताए थे? और इसमें बताया समाहरा लास्ट में। क्या रहता है? चलो अगला, अगला क्या है? देशभक्ति का विग्रह करें। तो देखो देशभक्ति बोले तो क्या बोलते हैं? देश का भक्त, देश का भक्त। का क्या आ गया ना, यानी संबंध कारक हो गया ना। और संबंध में बताए थे तुम लोग को क्या लगता है? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति में क्या लगेगा? ऐसे क्या लगेगा? तो हो जाएगा क्या? ऐसे किसमें है? देख लो किसमें? ऐसे बी नंबर में, देशस्य भक्ति, देशस्य भक्ति, बताए थे ना? चलो अगला, बहुविधि समास का उदाहरण लंबोदर। देह रक्षा में कौन समास? तो देह का रक्षा, का क्या आ गया ना? आ गया, तो कौन समास? तत्पुरुष समास। त्रिभुवनम में कौन समास है? त्रि मतलब तीन, संख्या आ गया, द्विगु समास। अगला त्रिभुवनम का समस्त विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो बताए थे त्रिभुवनम का तुम लोग को विग्रह ना बताए थे? कहाँ पर था? तो यहाँ पर था। तो देख ला तुम लोग कितना नंबर में था? 8 नंबर में था। तर्यानाम भुवनाम समारा, बताए थे ना? अगला संस्कृत साहित्य बताइए थे। संस्कृत का साहित्य यानी ऐसा आएगा, तो ऐसा किस में है? तो ए नंबर में। रूपस योगम, रूपस तो अनुरूपम। क्या होगा? अनुरूपम। कौन सा अनुरूपम में कौन समास? तो अनु क्या है? उपसर्ग। अनु उपसर्ग है तो क्या? अव्यभाव। कौन? अव्यभाव। प्रतिरूपम में भी अव्यभाव समास, क्योंकि प्रति क्या? उपसर्ग। क्या है? 26 नंबर कर्मधारय समास का उदाहरण। तो महापुरुष, यानी महापुरुष कैसा है? महा बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया है ना, यानी कौन होगा? कर्मधारय होगा, डी नंबर। यानी और शांति में कौन? तो आगे ओ आ गया, नए समास। पूछेगा इसका विग्रह करो तो बोलेंगे नो शांति, नो शांति, नो शांति। अर्थाभाव, अर्थ तो अर्थाभाव यानी अर्थ का अभाव, अर्थ का क्या आ गया ना? का क्या आ गया तो क्या होगा? संबंध होगा, और संबंध में ऐसे देते हैं। क्या देते हैं? ऐसे खोइले कहाँ पर है? अर्थस अभावे, अर्थस। समझ आ गया? तो इससे 4 गो तुम लोग क्वेश्चन पूछ दिया था ना। अगला धर्म चो, अर्थ चो, काम चो, तो इसमें चल गया। चो किसमें होता है? दिन में होता है ना। माता चो पिता चो, माता पितरो, सीता चो रामा सो, तो यानी सीता रामो होता है ना। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है क्या? अर्थ चो, धर्म चो, अर्थ चो, काम चो, तो क्या होगा? धर्मार्थ कामा। क्या होगा? धर्मार्थ कामा। धर्मार्थ कामो ना मर देना, धर्मार्थ कामा, 3 को चो आ गया। समझ आ रहा है ना? अगला अविभाव समाज का उदाहरण कौन है? तो उपगंगम। क्या है? क्यों? क्योंकि उप क्या? उपसर्ग। क्या है ना? है उप क्या? उपसर्ग। उपसर्ग है तो क्या है? उपगंगम। क्या होगा? और इसका विग्रह करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? गंगा के समीप, यानी उपगंगम। तो लिखेंगे गंगा के समीप, गंगस समीपम, गंगस समीपम। अगला कर्मणि वीर का समझ, तो कर्मणि वीर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिंपल दिमाग लगा ले, कर्मवीर बनेगा। चारों ऑप्शन में क्या बनेगा? कर्मवीर बनेगा। कर्मवीर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अगला पुरुष सिंह का परिचय विग्रह करते हैं। पुरुष एवं सिंह, पुरुष एवं, पुरुष अलग और सिंह, पुरुष की तुलना कर दिया सिंह से कि तुम सिंह जैसन हो, तो पुरुष एवं सिंह। बहुविधि समाज का उदाहरण कौन होगा? तो इसमें हो जाएगा दिगंबर। क्या आएगा? अगर पानी पादम किस समाज का उदाहरण है? तो पानी पादम किस समाज का उदाहरण? तो पानी अलग और पाद अलग। देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे तो क्या होगा? पानी अलग और पाद अलग, बिचामी भी आएगा ना, इसलिए कौन समास? द्विंद समास। अगला पीतम अम्रम यश सो, तो पीताम्बर, ये तो ऐसे मार देगा। चार लिखा रहेगा पीतम अम्रम यश सो, तो तुम्हें पीताम्बर जिंदगी में पढ़ते आ रहा है ना, मार देगा पीताम्बर। क्या होगा? अगला अभिभाव समाज का उदाहरण कौन है? तो देख लो यथाशक्ति, यथा क्या? उपसर्ग। क्या है? प्रतिदिनम, तो बताए थे दिनम, दिनम प्रति, प्रतिदिनम। उसी प्रकार प्रति एकम, तो एकम एकम इति
प्रति एकम, ठीक है ना। चलो अगला, चलो खत्म हो गया। अब पहुँचो लास्ट वाला, कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति का एक वीडियो बनाया हुआ है, इससे तुम लोग जहाँ अनुवाद करने भी सीख जाएगा, कुछ हद तक सीख जाएगा। तो उस वाला देखो तुम लोग वीडियो जो नया देखा है, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करवाना है। क्या करवाना है? क्वेश्चन आंसर। इसका एक वीडियो बना हुआ है, किसमें कहाँ तुमको वीडियो मिलेगा, तो लिखा होगा, तुम लोग को मेरा फोटो पर क्लिक करेगा, पहले डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो लिखा होगा क्या, तो लिखा उसमें होगा क्लास 10 संस्कृत पर क्लिक करेगा तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। संस्कृत का जितना भी वीडियो डाला है सब मिल जाएगा, जाके देख लेना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अलम मत करो। अलम मत होता है मत करो, अलम मतलब क्या होता है, तो मत करो। तो मत करो के अर्थ में तृतीय विभक्ति प्रयोग होता है। कौन विभक्ति प्रयोग होता है, याद रखना, पूछेगा डायरेक्ट तुम लोग को एग्जाम में आएगा कि मत करो के अर्थ में कौन विभक्ति प्रयोग होता है, बोला तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला क्या है, क्रिया विशेषण। तुम लोग को पढ़ाए थे, याद कर, तुम लोग जो कारक मेरा विभक्ति वाला देखा होगा वीडियो, उसमें पढ़ाए थे क्रिया विशेषण द्वितीय पढ़ाए थे, क्रिया विशेषण द्वितीय पढ़ाए थे, यानी क्रिया विशेषण के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। जैसे बताए थे मंदम मंदम अति, मंदम मंदम हवा पर्वती, यानी धीरे धीरे हवा बह रहा है, बताए थे ना। तो मंदम मंदम में कौन विभक्ति, द्वितीय विभक्ति पढ़ाए थे। तो याद रखना, क्रिया विशेषण द्वितीय, यानी क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण कहते हैं जो क्रिया का विशेषता बतलाता हो, क्रिया की विशेषता बतलाता हो। चलो अगला, सहपद। तो बताए थे तुम लोग को सहार्थे तृतीया, जो मेरा कारक विभक्ति वाला देखा हुआ वीडियो में बताए थे, सहार्थे तृतीया बताए थे, यानी सा धातु के अर्थ में, सा मतलब होता है साथ, क्या होता है, तो सा के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। और तुम लोग को एग्जाम्पल भी दिए थे क्या, तो रामेण सा सीता वनम गच्छति, यानी राम के साथ सीता वन जाती है। तो रामेण में कौन विभक्ति, तो रामेण में तृतीय विभक्ति जिसके साथ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो रामेण में तृतीय विभक्ति, उसी प्रकार देवेन में तृतीय विभक्ति, उसी प्रकार क्या होगा, बालकेन में तृतीय विभक्ति। समझ आ गया ना। तो जिसे पढ़ाए थे, जो ना देखा जाए देख लेना। अगला है गृहात। क्या है, तो बताए थे आत, तुम लोग को कल पढ़ाए थे कि आत लास्ट में आता है आत, तो पंचमी विभक्ति एक वचन पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो अगर गृहात में कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति, तो यहाँ पंचमी मानना है, क्या मानना है। उसी प्रकार तुम लोग बताए थे, जब तुम लोग को बताए थे क्या, भीतरा अर्थानाम भय हेतु, तुम लोग कारक तथा विभक्ति में जब पढ़ाए थे तो उसमें जाकर देख लेना, जो नहीं पढ़ा जाकर देख पढ़िए लो। कारक तथा विभक्ति में पढ़ाए थे भीतरा अर्थानाम भय हेतु, भीतरा अर्थानाम भय हेतु, यानी जब किसी से हमको डर लगता है, भय लगता है, तो उसके अर्थ में जिससे डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पढ़ाए थे। जैसे बताए थे सह व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। तो व्याघ्रात में कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति। सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। देखिए डायरेक्ट उनको लिख देगा, सांप, वह सांप से डरता है, तो उसका संस्कृत अनुवाद करो तो सर्पात विभेति, वह बाघ से डरता है, संस्कृत अनुवाद करो तो सांप व्याघ्रात विभेति लिख देगा। मृग बाघ से डरता है तो मृगा व्याघ्रात विभेति। समझ आ गया ना। तो व्याघ्रात में सर्पात में कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति, क्यों, कौन सूत्र से, तो भीतरा अर्थानामा भय हेतु सूत्र से। समझ आ गया। चलो अगला क्या है, स्वतंत्र। इस सूत्र में लिखते स्थान बोलो तो स्वतंत्र क्या होता है, कर्ता, क्या होता है, कर्ता है। तुम लोग देखो पहला पढ़ेगा तो वहीं लिखा है स्वतंत्र कर्ता, क्या लिखा हुआ है, यानी कर्तरी प्रथमा, कर्तरी प्रथमा को ही बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। क्या बोलते हैं, यानी कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति प्रयोग होता है, जैसे रामा, देवा, बालका। समझ आ गया ना। चलो अगला, दनार्थे चतुर्थी। तुम लोग को पढ़ाए थे कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। तुम लोग को पढ़ाए थे दनार्थे चतुर्थी, यानी दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो जिसे कोई दान स्वरूप वस्तु दिया जाता है, पढ़ाए थे ना। तुम लोग को पढ़ाए थे, जाकर व्याकरण में देख लेना जो बोले थे, ठीक है ना, ऐसे समझना आएगा। क्या बताए थे कि दानार्थे चतुर्थी का तुम लोग को बताए थे, पूरा विस्तार करके बताए थे कि दान के अर्थ में जिसे कोई वस्तु दान स्वरूप दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे। जैसे तो यहाँ पर लिखा है क्या, माता रमेशाय भोजनम दधति, यानी माता जो है भोजन अति रमेश को भोजन देता है, तो दान दे रहा है ना, किसको दे रहा है, रमेश्वर दे रहा है। तो जिसको दे रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो रमेशाय में कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे बोलेंगे निपरा, निपरा मतलब राजा, निपरा मतलब निपरा, भिक्षुखाय, भिक्षुकाय यानी भिक्षुक को भोजनम ददाती, भोजनम यानी राजा भिक्षुक को भोजन देता है, भोजन। तब बोलेगा किसको देता है, भिक्षुक को देता है। तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग होगा कौन सूत्र से, तो धनार्थे चतुर्थी सूत्र से, इसलिए भिक्षुक हो जाएगा भिक्षुकाय। क्या होगा, भिक्षुकाय। जो नहीं देखा देख लेना, तुम लोगों को देखा कि नहीं, दिमाग से नहीं कर रहा है क्या। अगला है यनांग विकार। क्या बताया, बोल रहा है कि यनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है, तो बताए थे यनांग विकार, ये बताए थे कि अगर कोई अंग, क्या बताए थे, अगर शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग क्या हो, विकलांग हो, क्या हो, विकलांग यानी दिव्यांग हो, क्या हो, दिव्यांग हो, यानी उसमें विकार उत्पन्न हो जाए, क्या उत्पन्न हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, तो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं कौन सूत्र से, तो यनांग विकार सूत्र से, यनांग विकार सूत्र से। जैसे बताए थे तुमको क्या, तो बताए थे जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है बहुत सारा बताए थे अछना काना, क्या बताए थे, यानी वह आँख से काना है, कौन चीज़ है,
तो काना में कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। बताए थे कर्णेन बधिरा, कर्णेन यानी कान से बहिरा है, कान से, तो कान से क्या हुआ? विकलांग हो गया। तो कर्णेन में तृतीया विभक्ति कौन सूत्र से? तो यनांग विकार सूत्र से। फिर तुम लोग को बताया था पादेन खंज, पादेन यानी पैर से लंग रहा है, पैर से, तो पैर से विकलांग हो गया। तो पैर में कौन विभक्ति? तो पादेन में तृतीया विभक्ति प्रयोग हुआ है कौन सूत्र से? तो यनांग विकार सूत्र से। बताए थे ना। फिर मंथरा पृष्ठियन, मंथरा यानी मंथरा जो है पृष्ठ से क्या है? कुब्जाना होता है, सर झुकना जाता है। पृष्ठ से विकलांग हो गया। तो पृष्ठियन में कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति कौन सूत्र से? तो यनांग विकार सूत्र से। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। चलो अगला, अगला क्या है? अगला है तुम लोग को हिमालयत गंगा पर्वती। तो बताए थे हिमालय से गंगा बहती है, पर्वती मतलब निकलती है यानी बहती है, निकलती है यानी, तो कौन सूत्र से? तो ये होता है भूपर्वत। क्या है? यानी किसी स्थान से, किसी भूमि से कोई निकल रहा है तो उसमें भूपर्वत सूत्र के द्वारा उसमें जो है पंचमी विभक्ति प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग, तो गंगा कहाँ से निकल रहा है? हिमालय से निकल रहा है ना। तो हिमालय से निकल रहा है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए हिमालयात लास्ट में क्या गया? तो आ गया ना, यानी पंचमी विभक्ति। से व्याघ्रात लास्ट में तो आ गया ना, पंचमी विभक्ति। सर्पात लास्ट में तो आ गया ना, पंचमी विभक्ति। पढ़ाए थे ना। तो इसमें हो गया पंचमी विभक्ति कौन सूत्र से? सूत्र से तो भूपर्वत, भूपर्वत सूत्र से। लेकिन यह बोलेगा क्या? हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है, बहती है ना, निकलती है, ठीक है ना। तब हो जाएगा कौन सूत्र से? तो हो जाएगा, मेरा सूत्र हो जाएगा धूर्म आपाय अपादानम, धूर्म आपाय अपादानम। और इस सूत्र से इसमें हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात निसरती, और गंगा हिमालय से बहती है तो गंगा हिमालयात प्रभवती। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला, धारे रुद्र मन सूत्र, यानी इसमें बोलता है कि इसमें जब किसी का तुम उधार ले लिया, क्या ले लिया? तो जिसका तुम उधार लिया है ना, जिसका तुम उधार लिया उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बोला त्वम महम सत्य धार्यसी, यानी तुम जो है मेरा 100 रुपया धारते हो, 100 रुपया धारते हो, तो मेरा धारते हो ना, तो मेरा में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हुआ, मेरा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कौन सूत्र से? तो धारे रुद्रमन सूत्र, धारे रुद्रमन सूत्र। अगला है गणेशाय मोदकम लोचते, गणेशाय मोदकम यानी गणेश को लड्डू अच्छा लगता है। तो तुम लोग को पढ़ाए थे हम रुचि अर्थानाम प्रियमाना, बताए थे, पढ़ाए थे तुम लोग को रुचि अर्थानाम प्रियमाना, यानी रुचि धातु के अंत में जिसे कोई वस्तु अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करता है। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे। तो यहाँ पर बोला कौन सूत्र यहाँ पर लग रहा है? तो यहाँ हो जाएगा किसमें? तो यहाँ पर गणेशाय मोदकम लोचते, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, मोदक अच्छा लगता है। तो इसमें कौन सूत्र से हुआ? तो ये लिखा गया है रुच अर्थानाम प्रियमाना सूत्र से, रुच अर्थानाम प्रियमाना सूत्र से। और तुम लोग को ट्रांसलेट पूछ देगा कि गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, तो क्या लिखना है? उसको संस्कृत लिख देना है गणेशाय मोदकम लोचते। समझ आ रहा है ना? चलो अगला, मया ग्रंथ पठिता, मया ग्रंथ पठिता क्या बोल रहा है? बोल रहा है इसमें मया में तृतीया विभक्ति प्रयोग किया गया है। मया में कौन विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। और इसका जो समस्त पद होगा क्या होगा? तो अस्मद, क्या होगा? अस्मद होगा इसका शब्द रूप, ठीक है ना, मूल शब्द, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें तृतीया विभक्ति जो प्रयोग किया गया कौन सूत्र से? तो अनुत्तरे कर्तरी तृतीया, अनुत्तरे कर्तरी, ऐसे तुम लोग मार दो ना, क्योंकि यहाँ पर रुच अर्थात प्रियमानम, तो जिसमें रुच अर्थात प्रियमानम क्या रखते हैं? जिसमें कोई वस्तु अच्छा लगता है, ये तो होगा ना। सहयुक्त प्रधानम क्या रखते हैं? सह के अर्थ में रखते हैं, सह तो इसमें आया ना है, नहीं आया तो कौन होगा? और सी नंबर में लिखा है उक्ते कर्मणि प्रथमा, तो प्रथमा तो इसमें ना, इसमें तृतीया है ना, तो डी नंबर होगा, कौन होगा? अंग विकार। तो बताइए कि अंग विकार में तृतीया विभक्ति ना बताए थे, यानी अंग विकार तृतीया पढ़ाए थे ना। तो अंग विकार में तृतीया, अंग विकार में भोजन कृतम, भोजन मैं भोजन करता हूँ, तो मया भोजन कृतम, मया भोजन कृतम, मया में तृतीया विभक्ति, मया में तृतीया विभक्ति, तो यहाँ मया होगा, क्या होगा? भूपर्वत। तो बताया था भूपर्वत में क्या होता है? तो हिमालयात गंगा पर्वती, तो मान लो हिमालय गंगा पर्वती कहाँ है? नंबर में है। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तुम लोग को बताए थे काम के समाप्ति, काम के समाप्ति और फल के प्राप्ति, फल के अपवर्गे तृतीया का विस्तार हम बता रहे हैं, काम की समाप्ति और फल की प्राप्ति के अर्थ में, ठीक है ना। कालवाचक यानी समय में और मार्गवाचक यानी रास्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पढ़ाए थे। तो उसी सूत्र से लिखा गया है कौन? तो उसी सूत्र से लिखा गया है तेन मासेन व्याकरणम पठितम, यानी वह जो है महीना भर तक व्याकरण कहा था, ठीक है ना, यानी डी नंबर कौन होगा? अगला रुच धातु के अर्थ में बताइए कि रुच धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? जिसको कोई वस्तु अच्छा लगता है, जैसे गणेशाय मोदकम लोचते, गणेश को मोदक अच्छा लगता है। हरि को भक्ति अच्छा लगता था, हरिये भक्ति रोचते, हरिये भक्ति रोचते। समझ आ गया ना? चलो अगला, अगला है क्या? सा व्याघात विभक्ति। तो बताए थे भी अर्थानाम भय है, तो सूत्र से जिससे हमको किसी से डर लगता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो व्याघात में कौन विभक्ति? पंचमी विभक्ति। पता चल गया ना? अगला मोहन संस्कृत पढ़ती, तो मोहन के शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है, तो मोहन शिक्षकात संस्कृत पढ़ती, यानी शिक्षकात में कौन विभक्ति? पंचमी कौन है? तो यहाँ होगा शिक्षकात, क्या होगा? पिता पुत्रेन सा ग्राम गच्छति, तो सा आ गया ना, तो कौन सूत्र से? सा युक्त प्रधान सूत्र से, सा युक्त प्रधान सूत्र से। और जब किसी के साथ जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग होता है। तो पिता पुत्र के साथ गांव जाती है, तो पिता
पुत्रेण सा ग्राम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है तो सीता रामेण सा वनम गच्छति। समझ तुम लोग आ गया ना। कौन सूत्र थे? तो सयुक्त प्रधान है, सयुक्त, और इसमें तृतीया विभक्ति प्रयोग करते हैं। अगला उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी कर्म कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें रामा पुस्तकम पठति, राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो क्या होता है? कर्म। क्या होता है? तो पुस्तक मेरा कर्म है, पुस्तक मेरा क्या है? इसमें प्रथम विभक्ति प्रयोग किया गया, ठीक है ना। अगला अधिकारण कारक में कौन विभक्ति? तो पढ़ाया था तुम लोग को, अधिकारण में सप्तमी विभक्ति। और अधिकारण क्या था? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का की अधिकरण में पर, तो अधिकरण 7 नंबर में आया ना। तो कौन विभक्ति? सप्तमी। कौन विभक्ति? सप्तमी विभक्ति, ठीक है। दान के अर्थ में बताइए कि दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करते हैं, नहीं बताए थे। जैसे निप्रा यानी राजा भिखारी को भोजन देता है तो निप्रा भिक्षुकाय भोजन ददाती, भोजनम ददाती। अगला मोहनम व्याकरण ऋतुमान, तो बताइए कि तो मोहन जो है मासन, क्या होगा? मासम व्याकरण ऋतुमान, यानी मोहन जो है महीना भर तक व्याकरण कहता रहा, ठीक है ना। तो होगा मासम। क्या होगा? निर्धारण में कौन विभक्ति? तो निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी दोनों होता है। क्या होता है? कौन सूत्र से होता है? देखो यहाँ लिखा होगा सूत्र 3 नंबर में, देखो यहाँ लास्ट में यतच निर्धारणम लिखल है, यतच निर्धारणम लिखा हुआ है। यानी निर्धारणम में हम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कब करते हैं पता है? जब किसी बहुत सारा समूह है, ठीक है ना, उसमें किसी एक को बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ। क्या बता रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तो यह सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बोले कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो क्या होगा? कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति। कौन सूत्र से? निर्धारणम सूत्र से, निर्धारणम, ठीक है ना। इसमें हम षष्ठी विभक्ति का भी यूज कर सकते हैं। सु लगा दिए ना, तो सु लगा दिए तो क्या हो गया? सप्तमी विभक्ति। क्या हो गया? अगर इसमें लगा देंगे क्या? इसमें लगा देंगे नाम। क्या लगा देंगे? तो नाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन ना जाएगा। तो कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, तो ये भी सही है। और कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, ये भी सही है। ज़्यादा कौन होता है? अच्छा, तो होता है ज़्यादा ये वाला सु वाला। कौन होता है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति। समझ तो आ गया। उसी प्रकार बोलेंगे क्या? उसी प्रकार बोलता है क्या? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हो गया, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। चलो अगला देखो, अगला क्या था? यहाँ पे 26 नंबर है, ईतम भूत लक्षणे, ईतम भूत लक्षणे, ठीक है ना। तो यानी ये भविष्य काल की बात कर रहा है। तो इसमें होगा अयम जटाभी ताप से ज्ञाते। चलो ये हटाओ। रुच अर्थानाम प्रियमाना, रुच अर्थानाम, तो बताए थे रुच धातु के अर्थ में, रुचि धातु के अर्थ में जिसे कोई चीज़ अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बताए पढ़ाए थे। तो यहाँ पर कौन कहाँ अच्छा लग रहा है? तो बालकाय मोदकम लोचते, बालक को लड्डू अच्छा लग रहा है ना। तो यानी इसमें बालकाय मोदकम लोचते, बालकाय में बालक को अच्छा लग रहा है, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सूत्र के द्वारा? तो रुच अर्थानाम प्रियमाना सूत्र के द्वारा। समझ आ गया ना। मंदम मंदम नुरति पवन, तो मंदम मंदम क्या है? प्रविशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या जाएगा? क्रिया विशेषण। हम तुम लोग को पढ़ाए थे क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे ना। अगला क्या है? पिता आपत गति, हटाओ, उतना इंपॉर्टेंट है। अगला मृगा सिंहात विभेति, मृग जो है सिंह से डरता है, तो कौन सूत्र से बनाया गया है? तो भी अर्थानाम भय हेतु, भी अर्थानाम भय हेतु। और लास्ट में आत, क्या है? तो पंचमी विभक्ति है, कौन है? सिंहात, तो आत है ना। तो कौन सूत्र से? तो ए नंबर सूत्र से। गुरुवा प्रश्न पुछंती, गुरुवा प्रश्न पुछंती, तो गुरुवा में क्या है? विसर्ग है। रामा देवा बालका गुरुवा मित्रा, तो आ विसर्ग रहेगा लास्ट में, तो प्रथम विभक्ति। कौन विभक्ति? अगला है अपादान कारक में कौन विभक्ति? तो अपादान में हम जानते हैं कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निसरती, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्रानि पतंती, तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति, हिमालयात में पंचमी विभक्ति। समझ आ गया ना। चलो अगला, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, यानी नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा, ऐसे बताया था तुम लोगों को। कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। उसी प्रकार नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, इन नदियों में गंगा पवित्र है। कौन सूत्र से? यतच निर्धारण, यतच निर्धारण। और इसमें सप्तमी बहुवचन का प्रयोग किया गया है कालिदासा अति कविसु में और नदीसु में। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर होगा क्या? सप्तमी। क्या होगा? अगला रामेण सा, तो कौन सूत्र से? तो साहर्थे तृतीया, साहर्थे तृतीया। रामेण सा सीता वनम गतवती, यानी राम के साथ सीता वन गई, जाती है, ठीक है ना, साहर्थे तृतीया से। नमः, तुम लोग बताए थे कि जब किसी का पूजा पाठ करते तो वहाँ बोलते गणेशाय नमः, तो यहाँ पर गणेशाय नमः, तो यहाँ पर गणेशाय में कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति का, ठीक है ना। तो यहाँ पर गणेशाय नमः क्या होगा? फिर कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, यानी कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। क्या है? श्रेष्ठ है। कौन सूत्र से? तो यतच निर्धारणम, यतच निर्धारणम सूत्र से। कविसु में सु अगर है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और इसी प्रकार बताए थे
कि नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, नदियों में गंगा क्या है? पवित्र है। कौन सूत्र से? तो यथार्थ निधारण सूत्र से। कौन विभक्ति? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो तुम लोग को पूरा व्याकरण करवा दिए, इसको देखते रहना, सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर देखना है, ठीक है ना। सब व्याकरण बन जाएगा, ना देखेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। सप्ताह में 2 बार जो VVI करवा दिए देखते रहो।